Hello and welcome to my YouTube channel Project Maths Classes. So आज today I am going to discuss NDA 1 2026 मैथ्स पेपर। तो पेपर तो बहुत इस बार इजी आया था। अगर लास्ट पेपर को आप कंपेयर करोगे तो उससे तो बहुत इजी पेपर आया था और बहुत सारे PYQ या PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो इस बार डुएबल था और इजी पेपर था। इस बार कंपटीशन आपका स्पीड के ऊपर रहा होगा। जिसका स्पीड अच्छा है वो ज़्यादा स्कोर किया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि PQR बी द थ्री अनइक्वल नंबर्स सच दैट PQR आर इन AP। PQR AP में दिया है तो आप कुछ ले लो। तो आप इसको 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो। और फिर ये देखते हैं कितना आ रहा है। ये जीपी में आ रहा है तो Q माइनस पी, 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 और पी भी 1 है तो 1 1 1 जीपी हो जाएगा। तो जीपी में है तो ये पूछ रहा है कि ये सब क्या होगा। तो P प्लस क्यू देखोगे तो 1 + 2 3 आ जाएगा, Q प्लस आर 5 आ जाएगा और R प्लस पी देखोगे तो 4 आ जाएगा। तो रेशियो अपना 3:5:4 का बन रहा है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ पी G1 G2 क्यू आर इन जीपी। जीपी में है तो अज्यूम कर लो। ये सब एपी जीपी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल है जिसमें एन वाला कुछ है। तो इसमें अज्यूम कर लेते हैं। पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे अब यहाँ मान लो जीपी एक ले लो, 1 2 लिया तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। तो 1 2 4 8 एक जीपी ले लिया। एम क्या बोल रहा है, एम इज अरिथमेटिक मीन ऑफ पी क्यू। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो, पी प्लस क्यू बाई 2। तो 2m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा p प्लस क्यू। p 1 है और q 8 है तो 1 + 8 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको साइड में रखो। अब क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है G1 का स्क्वायर। तो G1 मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन G2। G2 कितना है, 4 है, और प्लस G2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन G1। G1 अपना 2 है तो कितना आ जाएगा, ये 4/4 तो 1 हो जाएगा और ये 16/2 8 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 9 और 9 क्या है, 2m के इक्वल है। तो 2m अपना आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं क्या। तो ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, इनका रियल एग्जिस्टेंस कुछ होता नहीं है। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर वैलिड, तो कोई भी वैलिड नहीं है इसमें। फिर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और Z1 Z2 प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 अपॉन ये Z1 - Z2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ले लो कि जो इससे इमेजिनरी आ जाए। मान लो ऐसा कुछ ले लो, Z1 को ले लो 1 और Z2 को बोलोगे, Z2 को आई ले लो। और दुनिया के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप 1 भी लोगे तो ऐसा ये नहीं समझना कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा। तो आप Z1 को 1 ले लो, ये ले लो। अब इसमें से क्या करो ना, डिवाइडिंग कर दो, Z1 डिवाइडिंग बाई Z1 कर दो। तो Z1 से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को तो ऐसा आ जाएगा और नीचे भी Z2/Z1 आ जाएगा। अब ये हमने क्या लिया है और यहाँ पर भी पुट करके देखोगे ना तो 3/4i। तो 3/4i आपका इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर ही आएगा। तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ले लो 1 + i और 1 - i। अब इसका मॉड ले लो, दोनों का सेपरेटली मॉड ले लो। न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस ले लो और डिनोमिनेटर का अलग ले लो। तो ये आ जाएगा और नीचे भी यही आ जाएगा। तो ये 2/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपका स्पीड मैटर किया होगा।
कि कितना फास्ट आप सॉल्व कर लेते हो, कितना करेक्टली सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो -8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? -8 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। हम पहले बना लेते हैं, हमें चाहिए, अब मान लो यही अपना क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। क्वेश्चन में क्या चाहिए? स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर बना लो। ये 4 हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 ओमेगा का पावर 4 मतलब ओमेगा ही हो जाएगा। ठीक है, अपने पास में स्क्वायर आ गया, नीचे सब सारे स्क्वायर है। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर 4 है तो 4p स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, और प्लस गामा स्क्वायर है 4 ओमेगा आर स्क्वायर। अब डबल स्क्वायर नहीं करना है, ये ऑलरेडी मैंने स्क्वायर लेके रखा है। बीटा स्क्वायर बोलेगा तो 4 ओमेगा स्क्वायर और पी स्क्वायर, और प्लस गामा स्क्वायर किधर है? तो 4 ओमेगा और क्यू स्क्वायर और प्लस और अल्फा स्क्वायर 4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करो ना, ये ओमेगा बाई ओमेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और इसमें नीचे वाले को अंदर ले लो, ऊपर वाले को ऐसे बाहर रहने दो, तो ये बाहर रहने दो, और इसको जैसे ही अंदर लोगे ना तो ये 4 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 4 ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा, बचेगा ओमेगा। अब ओमेगा देख लो क्या दे रहा है, कौन किससे ओमेगा आएगा, तो या तो बीटा बाई अल्फा करो तो ओमेगा आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बीटा बाई अल्फा नहीं है। और कहाँ से ओमेगा आ सकता है? तो गामा बाई बीटा कर दो। गामा का वैल्यू कितना है? -2 ओमेगा स्क्वायर है, और बीटा का वैल्यू -2 ओमेगा है, तो ओमेगा आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो गामा बाई बीटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी थे और PYQ थे, बहुत मतलब एनडीए का ही पैटर्न पे क्वेश्चन डाला था, ज़्यादा क्वेश्चन सारे अपना एनडीए PYQ और इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने PYQ अच्छे से सब किया है तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको ओरली तुरंत सेकेंडों में कर लिया होगा। यहाँ पे देखो, अपने को SN दिया है, SN दे दिया है 3n स्क्वायर और प्लस 5n, और पूछा है एमथ टर्म एक एमथ टर्म 68 दिया है, और पूछा है कि m का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हो, Tn का फॉर्मूला हो जाएगा 6n और प्लस 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। अब m पूछ रहा है तो m में ले लो, तो 6m प्लस 2 हो गया और ये 68 हो गया। और फिर इसका कंसेप्ट यही है कि अगर आपका SN आपका an स्क्वायर प्लस bn है तो डायरेक्ट आप Tn निकाल सकते हो। यहाँ ये n है तो 2a n आएगा और प्लस b माइनस a आ जाता है, तो 2a जो पावर में है ना, 2 इंटू 3 किया 6n आ गया, और 5 माइनस 3 किया तो ये आ गया। ठीक है, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 66 हो जाएगा, 66 बाई 6 करोगे तो 11 आ जाएगा, ये आंसर। तो बस आप पीछे का जो भी कंसेप्ट है ना, अब वो सब रिवाइज किया होगा तो देखो कितना जल्दी सब कर लिया होगा। तो इस बार कट ऑफ भी शायद ज़्यादा ही जाए इसका एग्जाम का, क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, और इसके पहले वाला भी PYQ ही था, ये भी PYQ है। मतलब ऐसा सेम या नहीं, लेकिन ये भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कोई नया नहीं था, ये भी PYQ है। A set 8 S contains 2n plus 1 element if the number of subset of S which contains at most n element is इतना। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है ना कि 2n plus 1 C0, 2n plus 1 C1, और इसमें दे दिया है आपने को 2n plus 1 Cn तक दे दिया है। तो ये सीरीज ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला बनने के लिए ना इनकम्प्लीट है, आधा ही दिया है,
और आधा और दे देता तो काम हो जाता। तो पहले अगर जिन्होंने किया है तो उनको पता है कि ये आधा ही दिया है और 2 की पावर 2n+1 होगा। आधा दिया है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। मतलब अगर पूरा देखोगे ना, पूरा इसका ऐसा आएगा, इसमें यहाँ गया ना, इसके बाद ये और ये आएगा 2n, तो 2n+1 cn+1 आएगा। और फिर n+2 ऐसा करते करते जब 2n+1 c en 2n+1 तक जब जाएगा, 2n+1 तक, तो ये बनेगा 2 की पावर 2n+1। अब ये देखोगे ना, अभी इसमें ये वाला शॉर्टकट यूज करोगे NCR इक्वल टू NCn-r, तो 2n+1 cn का बन जाएगा 2n+1 c, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2n+1 में n माइनस करोगे तो n+1 आएगा। उसका पिछला वाला में ये फॉर्मूला लगाओगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और इसमें लगाओगे तो ये लास्ट वाला मिलेगा। तो मतलब आधे दे दिया है और आधा नहीं दिया है, तो इसलिए डिवाइड बाई 2 कर लो। डिवाइड बाई 2 करोगे और ये अपने को गिवन है 1024 के इक्वल। तो ये 2 एक कम कर लो तो 2 की पावर 2n हो गया। 104 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, तो 2n हो गया 10, तो n हो जाएगा 5, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर, ये भी PYQ है, ये भी आया हुआ है सर्कल वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो ये मतलब क्या होता है ना कि दो सर्कल मैक्सिमम कितना कट कर सकते हैं। तो दो देखो, अपने जितने भी सर्कल है ना उसमें एक सर्कल दो जगह कट करेगा, ठीक है। और कम से कम दो सर्कल चाहिए इंटरसेक्शन बनाने के लिए। दो सर्कल रहेगा तभी तो इंटरसेक्शन बनेगा। तो जितने भी सर्कल दिया है उसमें से दो ले लो, दो ले लो, और हर दो के बीच में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो ये अब अपने को 5 सर्कल दिया है, तो 5c2 और इंटू 2, 5c2 10 होता है और 10 इंटू 2 20 होता है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे ना, तो इसको इधर ले लो, इसके नीचे ले लो, 15CR+1 अपॉन और 15CR ग्रेटर देन 2। अब इसमें अगर आपको ये ऐसा फॉर्मूला देखा है तो बहुत आसानी हो जाएगा, नहीं तो NCR वाला फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना जो बड़ा रहता है नीचे, जैसे R+1, ऊपर तो सेम रहना चाहिए और नीचे एक का डिफरेंस रहना चाहिए। तो जो नीचे वाला जो है ना वो जो बड़ा रहेगा, अब उल्टा आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, तो बड़ा वाला जो रहेगा वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और जो छोटा है ना वो डिफरेंस में आ जाएगा, ये 15-r आ जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15-r ग्रेटर देन 2r+2 हो गया। अब क्या करो, r को राइट साइड ले लो और इसको लेफ्ट साइड ले लो, तो 2r+r 3r हो जाएगा। तो r हो जाएगा ना, r लेस देन 3 4 जा 12, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 3 4 जा 12, 13/3 आएगा। और ये 13/3 कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 पॉइंट समथिंग 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, n इक्वल टू MC2 दिया है और NC2 का वैल्यू पूछा है, ये भी शायद PYQ ही है। लेकिन आपको करना है ना, जब ऐसे क्वेश्चन करना है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो सॉल्व नहीं करना है। इसमें आप अज्यूम कर लो, देखो नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए m को क्या करो ना, m को आप 3 ले लो, 3+1 4 हो जाएगा। तो आप ले लो m को 3 ले लो, तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो 3c2 हो जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है NC2 का वैल्यू बताओ, NC2 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो n डालो 3, 3c2, ये भी 3 आ जाएगा। तो देखो ये आप m का वैल्यू डालोगे ना इसमें, तो ये 3 + 1 4c4 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, और ये तो अलग है। तो देखो 1 × 1 आएगा इसका आंसर, लेकिन अपना आंसर 3 आ रहा है, नहीं मैच कर रहा है। 2 भी नहीं मैच कर रहा है। 3 × 1 3, ये मैच कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप डालोगे 3 + 2 5, 5c4 डालोगे तो आपको 5 मिलेगा। तो ये तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि पूरा प्रॉपर सॉल्व करने जाओगे ना तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। तो बहुत सारे जगह है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल है, चाहे एपीजीपी है, और बहुत सारे चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। नहीं तो अगर पता नहीं है तो आप एक ही क्वेश्चन को 5 मिनट ले लोगे और फिर आपका स्कोर बहुत पीछे चला जाएगा। प्रॉपर मेथड भी इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उतना सोचना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दिया था, अगर क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले देखा नहीं था और ऐसा पूछ लिया था। पूछ देखो क्या बोल रहा है ना, इफ द हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, then what is the total number of quadratic equation which are unchanged on squaring their roots। मान लो ऐसा कुछ है, थोड़ा कलर दूसरा लेता हूँ, रुको जरा। मान लो ऐसा कुछ दे दिया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया है। अब बोल रहा है कि ना इसका जो रूट्स है अल्फा और बीटा, उसको स्क्वायर भी कर दिया तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड ऑन स्क्वायरिंग देयर रूट्स, तो ऐसा बोलेगा। और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है ना, तो आप क्या करो, थोड़े टाइम के लिए सम को एस ले लो, दोनों एसी दोनों एसी होगा, और इसको प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। कलर थोड़ा चेंज करता हूं। तो देखो अब दिया क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया है, और यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे दिया है। तो आप अगर सॉल्व करोगे, सेम साइड ले लोगे, अल्फा बीटा का स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 करोगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो अल्फा बीटा -1 आएगा। तो एक बार तो अल्फा बीटा का वैल्यू 0 आएगा और एक बार अल्फा बीटा का वैल्यू 1 आएगा। मतलब p का वैल्यू एक बार 0 और 1 है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करोगे, थोड़ा सा कलर मैं दूसरा चेंज करता हूँ, ये लेता हूँ। मान लो आप इसको बनाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक्स्ट्रा आएगा वो। अब देखो ये भी, ये आपका भी सम है, ये सम ही है, और ये सम का स्क्वायर है, और -2 अल्फा बीटा। तो एक बार हम 0 लेते हैं, p इक्वल टू 0 लेके देखते हैं कितना क्वाड्रेटिक बन रहा है। p 0 डालो इसमें, तो 2 × 0 करोगे तो ये मिल जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस एस इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी एस का वैल्यू, एस कॉमन लोगे आप, करने का जरूरत नहीं है, दिख जाना चाहिए, अगर दिखता है तो अच्छी बात है। एस -1, तो एस आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। तो एक तो ऐसा बन जाएगा 0,0, सम भी 0 और प्रोडक्ट भी 0, और एक ऐसा बनेगा P0 और P0, अच्छा उल्टा ले लिया क्या, ठीक है, सम भी 0, और एक बार ऐसा बन जाएगा सम 1 है और प्रोडक्ट 0 है। एक तो दूसरा ऐसा बन जाएगा, ये सम और प्रोडक्ट, दो क्वाड्रेट का इधर से बन गया। अगर आप p = 1 लेते हो तो ये वाला फॉर्मूला में, तो देखो क्या हो जाएगा, s = s² -2 × 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, s² - s -2 इक्वल टू 0, -2 को फैक्टराइज करो, 2 1 जा 2, माइनस चाहिए तो ये ले लो। तो s -2 और s - s+1 इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू या तो 2 आएगा, नहीं तो -1 आएगा। तो यहाँ से भी दो क्वाड्रेटिक बनेगा, सम 2 और प्रोडक्ट 1 लेना है। मतलब यहाँ पे आपको सम और यहाँ पे प्रोडक्ट का वैल्यू डाल देना है।
तो यहाँ से भी दो क्वाड्रेटिक बनेगा, दो यहाँ से बन गया और दो यहाँ से बन गया, चार क्वाड्रेटिक बन जाएगा। आपने को पूछा नहीं है क्या क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, तो जरूरत नहीं है पुट करने का फिर से, आप खाली देख लो कि कितना पॉसिबल क्वाड्रेटिक बन रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इतना समझने में ही टाइम चला जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है ना, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स और प्लस सी स्क्वायर। तो पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स टू बी हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। आगे ए बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा। देखो अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा टू ए के बराबर आएगा, टू ए आ जाएगा, टू ए इसमें पुट करो तो टू बी हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू बी आ गया। ठीक, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का क्या बोल रहा है, तो जी इक्वल टू ये दिया है अल्फा बीटा, स्क्वायरिंग कर दो तो जी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जी का स्क्वायर आ जाएगा, तो जी स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर के बराबर, तो जी आ गया सी के बराबर। तो बी और सी ही रूट है ना। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स तो इसके बी और सी है, और बी और सी देखो बी और सी सब में दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा रहता है, यहाँ पे अल्फा बीटा रहता है। तो अपना बी और सी क्या आ गया, बी ए आ गया और सी जी आ गया, तो ए और जी अपना रूट्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था आपने को चलो अगला क्वेश्चन में क्या है, राइट साइड लॉग है लेफ्ट साइड भी लॉग है, लेकिन यहाँ पे वन दे दिया है। तो क्या करो ना, सबको लॉग बना लो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी सबको लॉग बना लो और फिर कैंसिल कर दो। ठीक है, तो वन को भी लॉग में ले लो, बेस 10 है ना, तो लॉग 10 टू द बेस 10 ले लो और माइनस लॉग 2 टू द बेस 10 ले लो। अब लॉग माइनस में रहता है ना, तो आप डिवाइड में ले सकते हो, तो लॉग 10/2 हो जाएगा, लॉग 10/2 हो जाएगा। 10/2 को आप डायरेक्ट लॉग 5 ले, ये तो बेस तो चेंज नहीं होगा भाई, बेस तो उतना ही रहेगा, ये लॉग 5 आ जाएगा और बेस 10 रहेगा। तो मतलब ये बन गया आपका log 5 टू द बेस 10। और राइट साइड भी है तो दोनों साइड का ये हटा दो ना, तो बस क्या बच जाएगा, 5 इक्वल टू 5 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स और 3 रेस टू एक्स और प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ भी आप सॉल्व करते बैठोगे ना तो आप बहुत टाइम चला जाएगा। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू अज्यूम करके देखो, इसमें से लेके देखो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले छोटा ही वैल्यू लो, जीरो ले लो, तो एक्स का जीरो ले गया तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 4 की पावर 0 दिख गया होगा, लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई किया है तो दिख गया होगा। और किसी का पावर 0 1 होता है, तो 1+1 2 3 4 5, राइट साइड भी 5 आ रहा है, लेफ्ट साइड भी 5 आ रहा है। अगर 1 लोगे तो फिर दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगा, तो जब 1 पे नहीं आ रहा है तो 5 पे और 10 पे कहाँ से आएगा। तो इसके लिए एक ही आंसर पॉसिबल है, 0। नेक्स्ट वेयर क्या एक फंक्शन दिया है डिटर्मिनेंट में, और वेयर क्यू इज एनी कांस्टेंट देन व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है। तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज रहता है, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव लेते हैं और पहला और तीसरा वैसे रहता है, और प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव लेते हैं और पहला और तीसरा वैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, फंक्शन एक्स में दिया है और इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, ये दोनों में एक्स नहीं है, तो सेकेंड रो और थर्ड रो का डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 हो जाएगा। मतलब इसी को 2 बार कर लेना है डेरिवेटिव। पहली बार करोगे तो क्या आ जाएगा, पहली बार डेरिवेटिव निकालोगे तो 6x आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा और माइनस साइन का कॉस आ जाएगा। एक बार और निकालो, एक बार और निकालोगे ना तो फिर ये ऐसा आ जाएगा, 6x आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा और कॉस का क्या आएगा,
और जीरो पे बोल रहा है, ठीक है। तो कॉस का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन हो गया। मैं खाली फर्स्ट रो लिख रहा हूँ और इसमें जीरो डाल दो। जीरो डालोगे तो 6 और कॉस जीरो 1 हो जाएगा और साइन जीरो 0 हो जाएगा। और 6 - 1 0 और क्यू स्क्वायर। अब पहले देखो इसमें कुछ दो ही रो से काम हो गया। फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम आ गया, रो 1 और रो 2 सेम आ गया, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप डिटर्मिनेंट में थोड़ा पढ़ाई होगा कि इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। तो अगर आप केयरफुली खाली लिखते जाओगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो थोड़ा सा पहले देख लिया करो पूरा क्वेश्चंस ऑप्शंस क्या क्या दिया है, और उसके बाद ही सॉल्व करो। 2 4 5 सेकेंड पहले देख लिया करो अगर कुछ अलग क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो लेफ्ट साइड एक डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू k इंटू डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है। इसमें दिख रहा है, ये आसान दिख रहा है कि तीन R1 R2 R3 तीनों को ऐड किया ना तो 0 आ जाएगा। तो अगर R1 प्लस R2 और प्लस R3 कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस ए है माइनस ए है, कैंसिल हो जाएगा। और माइनस बी और प्लस बी है, माइनस सी और प्लस सी है, कैंसिल हो जाएगा। वैसा ही ये भी देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस, वैसा इधर भी है और माइनस प्लस माइनस ये। तो अगर देखोगे ना तो ये फर्स्ट रो में 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं पे भी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, पूरा एक कॉलम या पूरा एक रो 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो 0 इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट हो गया। अब आप तो थोड़ा सा अलजेब्रा आपको आता ही होगा कि अगर ए डॉट बी 0 है तो आइदर ए 0 होगा और बी 0 होगा। तो या तो के 0 होगा और नहीं तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा नहीं है, के बारे में पूछा है तो के को 0 लगा दो। नेक्स्ट पी क्यू आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये ओमेगा है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लो। और इसका स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर में ले लो, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का पावर ये ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा ले लो। बस ये वैल्यू इसमें डालो और सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 प्लस, और आपको ये भी पता रहेगा कि देखो दो चीज़ें तो पता रहनी चाहिए, अब पता ही होगा ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर और 0 होता है, ठीक है। तो इसमें से मान लो मुझे 1 प्लस ओमेगा निकालना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो -1 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो कोई भी दो निकालना है ना तो थर्ड वाले को राइट साइड ले लो तो माइनस में आ जाएगा। तो आप इसमें देखो पुट करके देखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ गया। आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट मैंने आर स्क्वायर ही लिया है, ये सब स्क्वायर है, ये नीचे वाला स्क्वायर है। आर स्क्वायर ओमेगा ओमेगा हो जाएगा और पी स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 हो जाएगा। और ये पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, और फिर ये -1 हो गया और पी स्क्वायर मतलब 1। तो दो तो सेम ही है, और क्यू स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको ओपन कर दो, कुछ भी नहीं है। ओपन किया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और प्लस ओमेगा के साथ में ये और ये, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक। ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा क्यूब हो गया, और ये भी 2 ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा है ना, और 2 + 2 4 आ जाएगा, 4 आंसर। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, और अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से ऑनेस्टली तैयारी करके गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा या कुछ डिफिकल्टी आया होगा। सब रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ नया नहीं था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, और ये दे दिया अपने को ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है, तो ये पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लो ना, और ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी यही होता है, ये भी यही होता है, तो फिर ये स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन इट्स इनवर्स इज ऑल्सो, दिखेगा क्या, दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज और इक्वल टू ए है, ठीक है। बोल रहा है कि इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इनवर्स चेक करना है कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो इनवर्स का ट्रांसपोज देखते क्या आ रहा है, ए इनवर्स ट्रांसपोज अंदर ले लो, इनवर्स बाहर ले लो, ए ट्रांसपोज ए दिया है तो ए का इनवर्स आ रहा है, मतलब जो अंदर है वही आ जा रहा है ट्रांसपोज लगाने पर, तो ए इनवर्स सिमेट्रिक हो जाएगा, सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो एडजॉइंट इज ऑल्सो सिंगुलर, तो एडजॉइंट की बात कर रहा है, एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है ना ए और n-1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ही 0 है तो उसका कोई भी पावर करो 0 ही देगा आंसर, ठीक है। ये भी सही बोल रहा है, डिटर्मिनेंट सिंगुलर, एडजॉइंट भी सिंगुलर है, तो दोनों करेक्ट है। पूछा है कौन सा करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पे अगर आपने देखा ही होगा ऐसा ऐसा कि डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स है, सिर्फ डायगोनल में है, तो डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो 2 × 2 डायगोनल का मल्टीप्लाई हो जाता है, भले सेम एलिमेंट रहे या डिफरेंट रहे, अगर सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा डायगोनल्स, 2 × 2 × 2, सेम रहने दो या डिफरेंट रहने दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है ये m दे दिया है, एडजॉइंट का वैल्यू अभी हम लोग ने देखा, जो ऑर्डर रहता है ना -1 होता है, तो ये 2 और ये 3, तो ये m का पावर 3 और 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 मतलब 512। यहाँ पे देखो, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो के स्क्वायर और -k और -k+1 हो जाएगा, के -1 का स्क्वायर आएगा ना, के स्क्वायर -k-1, ठीक। ओपन करके देखते हैं क्या आ रहा है, तो ओपन करोगे ना तो के स्क्वायर -k² -2 के मतलब +2k हो जाएगा, और +1 मतलब -1 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो 2k -1 आ रहा है, मतलब ये ऐसा आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो ये 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 3 आएगा, 3 डालोगे तो 5 आएगा, ऐसा आते जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, 50 डालोगे तो जो भी आए, अपने को पता है ये चीज, 1 + 3 + 5 + 2n-1 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आता है, n² आता है। तो ये आपका ऑड होना चाहिए, और जो जितने टर्म है ना उतने टर्म का स्क्वायर होता है, 50 टर्म्स है तो आंसर में 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 25 का डबल जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है। 50 टर्म्स है और हर एक टर्म्स का आंसर ऑड आ रहा है, ये 1 डालोगे तो ऑड आएगा 1, 2 डालोगे तो 3 आएगा, 3 डालोगे तो 5 आएगा, 50 डालोगे तो 99 आएगा, तो सब ऑड दे रहा है। अपने को बस इतना पता रहना चाहिए ना, ऑड है, सारे टर्म्स ऑड है, लेकिन कितने टर्म्स है, टोटल टर्म्स अगर आपको पता है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 50 टर्म है, 50 टर्म का 50 का स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ये भी PYQ ही है, ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया है पहले बहुत, इस बार PYQ क्वेश्चन बहुत सारे थे। अब मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम जो m के ऊपर t है वो ट्रांसपोज ऑफ 2/2 मैट्रिक्स है, ये तो पता ही रहता है सबको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से करेक्ट कौन सा है,
तो और क्या बोल रहे हैं, गिवन दे दिया है कि एम सिमेट्रिक है। अगर एम सिमेट्रिक है तो एम का ट्रांसपोज हम एम ले लेंगे, एम का ट्रांसपोज को एम ले लो, एम प्लस एम ले लो, और ये कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। 2m को जब बाहर निकालोगे तो 2 की पावर n, n कितना है, 2/2 का ऑर्डर है, तो n की पावर 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट m हो जाएगा, तो ये 4 डिटर्मिनेंट m आ जाएगा। राइट साइड ये भी ये m है, और m का ट्रांसपोज भी m है, तो ये आ गया 2m आ गया। तो राइट साइड 2m आ रहा है और लेफ्ट साइड 4m आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, m इज एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है यार, स्क्यू सिमेट्रिक शायद होता रहेगा। अगर स्क्यू होता है तो इस इधर माइनस ये आ जाएगा, एम ट्रांसपोज माइनस एम के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस एम करोगे तो जीरो आ रहा है बराबर, ये तो सही बोल रहा है। तो सेकेंड करेक्ट क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सेकेंड ओनली। अच्छा करेक्ट पूछा है, करेक्ट में तो सेकेंड आ रहा है खाली। नेक्स्ट, m is a square matrix, then how many values of डिटर्मिनेंट m आर पॉसिबल। ठीक है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट भी करेगा तो ऐसा ही आएगा। अब ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक है तो 3 रूट्स आ जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को सेम साइड ले लो, और फिर सेम साइड लेके कॉमन ले लो, और कॉमन लेगा तो यहाँ से एम स्क्वायर आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो एक तो डिटर्मिनेंट एम 0 हो जाएगा, और ये एम स्क्वायर अगर 1 है तो इसका एम का वैल्यू +-1, तो 2 यहाँ से और एक यहाँ से, 3 वैल्यू ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक बोला है कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं दिख रहा है, तो एक्स और वाई जेड -1 हो गया, और -1 के साथ में जेड -1 हो गया, और यहाँ +1 के साथ में 1 - वाई हो गया। ठीक, और ये सब चीज़ें बोला है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, XYZ -x -z +1 और +1 -y -z। अब अपने पास देखो क्या क्या गिवन है, XYZ का वैल्यू Q दे दिया है। ठीक, और -x -z और -y, तो ये माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर +x +y +z का p ले लो, तो -p हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, और ये पॉजिटिव दिया है। ठीक है, अपने को ऑप्शन देख लो कौन सा बिठाना है ऑप्शन के जैसा, तो q + 2 रहने दो, -p को राइट साइड ले लो, तो इसको देखोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन। अच्छा, एक डायग्राम बना लो अच्छा सा, तो ये आपका a -b है, और इंटरसेक्शन, और ये a इंटरसेक्शन b है, और ये आपका b - a। अब देखो बोल क्या रहा है, इंटरसेक्शन और प्लस, इंटरसेक्शन प्लस माइनस, ये -b, तो ये पूरा इतनी की बात कर रहा है ये, और ये, और इसमें माइनस क्या करना है, इंटरसेक्शन प्लस b - a, और इसमें दूसरा सर्कल माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों माइनस करोगे, तो माइनस करेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, एक सर्कल में दूसरा सर्कल माइनस कर दिया तो फिर खत्म ही हो जाएगा, लेकिन उसमें उसके बाद दे दिया है +a, तो ये बच जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और a और b डिफरेंट साइज का हुआ तो, ए और बी डिफरेंट साइज का हुआ तो सर्कल सेम नहीं बनेगा, थोड़ा बड़ा छोटा बनेगा, है ना, माइनस करने पे जीरो होगा कि नहीं होगा, तो एक सर्कल माइनस दूसरा सर्कल माइनस कर दिया तो
आप नहीं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कॉमन ले लिया, ठीक, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी और माइनस बी माइनस ए, ठीक है, तो ये बचेगा। और ए और बी की कुछ बात नहीं किया है कि इक्वल होगा कि क्या होगा। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, दो सर्कल है, बड़ा छोटा भी है, और ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक सर्कल में दूसरा सर्कल माइनस किया तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और उसमें प्लस ये यूनियन ए दिया है, तो एम्प्टी सेट प्लस नल सेट प्लस ए लगाओगे तो ए बच जाएगा। अब ए बच जाएगा, इसका डिटेल तो अभी इतना याद नहीं रहता है किसी को, तो ए बच जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए भी दो सेट है, और फॉर सम सेट सी बोथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए और यूनियन ये आना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर बोला है कि इसमें क्या क्या होगा, तो मान लो ए को ले लो 1 और 2 ले लो, और बी को ले लो, बी को क्या लेगा 2 3 ले लो, और सी को ले लो 4, ठीक है 4 ले लो, तो इंटरसेक्शन लेगा 1 2 4 एम्प्टी आ जाएगा, और 2 3 4 भी एम्प्टी आ जाएगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन देखो, ए यूनियन सी, तो ए प्लस सी किया तो 1 2 4, और बी यूनियन सी किया तो 2 3 4। अच्छा, तो बी को सेम लेना पड़ेगा, बी को भी 1 2 ही लेना पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो 1 2 और +4, और 1 2 +4 आ जाएगा, और 1 2, अगर 1 2 का इंटरसेक्शन लोगे 4 के साथ में तो नल सेट आएगा, और 1 2 का इंटरसेक्शन लोगे 4 के साथ में तो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, सी एम्प्टी है, कोई जरूरी नहीं है, तो गलत बोल रहा है, ए और बी इक्वल होने चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं, और ए प्लस बी किया तो सी आएगा, ए और बी ऐड करोगे तो 1 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि ट्रू कौन सा है, अब ट्रू खाली सेकेंड वाला है। नेक्स्ट 4 सेक क्या दे दिया यार, यहाँ पे देखोगे तो 4 सेक 4 बीटा दे दिया है, और ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जीरो डालने से कुछ होगा क्या, सेक 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा, और tan 0 0 हो जाएगा, 45 डालेगा तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व भी कर सकता है, तो कॉस साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा cos 4 बीटा हो जाएगा, और ये साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, और cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा हो जाएगा। एलसीएम लेगा तो अब दिख जाना चाहिए, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे आपका cos 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा हो जाएगा। ये 2 को हटा दो, इधर ले लो, तो आपको देखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 4 बीटा इक्वल टू साइन, और 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 4 अल्फा हो जाएगा। और कॉस देखो, आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए, कॉस ए इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इक्वल टू साइन बी अगर है, ऐसा अगर है, तो ये इंप्लाइज करता है ना ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए प्लस बी 90 इंप्लाइज करता है, तो ए प्लस बी 90 इंप्लाइज करता है, तो कॉस ए इक्वल टू साइन बी, या साइन ए इक्वल टू कॉस बी, जब भी ए इक्वल कब होता है, जब ए प्लस बी 90 होता है तभी होता है। मतलब क्या कि 4 बीटा प्लस 4 अल्फा 90 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90/4, ये आंसर रेडियन में दिया है ना, तो इसको रेडियन में रहने दो, तो π/4 इंटू 2 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन। अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सब 90 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 90 दिया है,
और अल्फा माइनस बीटा ये कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, तो ये दे दो। अगर अभी इसको सॉल्व ही कर लो, चलो। अल्फा प्लस बीटा 90 दिया है और अल्फा माइनस बीटा दे दिया है 30 दे दिया है। चलो अब क्या चाहिए, क्या बीटा का वैल्यू चाहिए, अल्फा का वैल्यू चाहिए। एक बार ऐड करो, तो ऐड करेगा तो 2 अल्फा बराबर 9 3 12 120 हो गया, तो अल्फा 60 आ गया। एक बार माइनस करो, तो माइनस करेगा तो फिर अल्फा कैंसिल होगा और 2 बीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 60 आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलो जो दिया है उस पर पुट कर दो। और ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, m प्लस एन और m माइनस एन, तो ये लग रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो m और n को एक साइड ले लो, बाकी को दूसरे साइड कर लो। पहले देखते हैं पहले ये, तो m tan बीटा tan 30 और n tan अल्फा tan 60, तो m बाई n कर लो। फिर tan 60 का वैल्यू √3 हो गया और tan 30 का 1/√3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आएगा, नीचे 1 ले लो अपने मन से। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, m प्लस एन करो, ऊपर प्लस करो और नीचे माइनस करो, ऊपर प्लस करो और नीचे माइनस करो, तो कितना आ जाएगा 4/2, 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री है। 0 या 45 ले लो, 0 और नहीं तो 45 में काम हो ही जाता है बहुत सारी जगह। 0 डालेगा तो प्रॉब्लम ये दे देगा कि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 0 मत लो, 45 ले लो। 45 लेगा तो √2 और tan 45 1 ऐसा, और y में ये भी √2 और +1 आ जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। और एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई करोगे तो √2 - 1 और √2 + 1, a - b a + b, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो और प्लस किया तो रूट जाएगा नहीं, और माइनस किया तो रूट जाएगा, तो -2 आएगा। x - y करेगा तो -2 आएगा। तो देखो ये माइनस वाला ही चेक करते हैं, -2 और ये 1 + 1, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे -2 और +1 और -1, तो -2 बच रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सारा जगह ना 0 और 45 से काम हो ही जाता है। अगर देख लो पहले, अगर लग रहा है कि हो जाएगा तो कर लो। ठीक है, अब ये किसी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा लगता है। क्या लगाना है इधर, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा दो। तो लगा दो, इसमें क्या लगाओगे ना, 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा cos a - b - cos a प्लस, ये लगा दो। बड़े वाले को a ले लो, ये आप बड़े एंगल को a ले लो, छोटे एंगल को b ले लो। और 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 की जरूरत पड़ेगी तो ये बाहर भी 2 लेना पड़ेगा। अब इसमें लगा दो, तो 1/2 और cos a - b 3 थीटा माइनस थीटा 2 θ/2 थीटा आ जाएगा, और माइनस प्लस करोगे तो 4 θ/2, तो cos 2 थीटा आ जाएगा। अगेन अपने पास cos थीटा ही है, तो क्या करो ना, इसको भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 cos थीटा 1/3 हो जाएगा, और -2 1/9 हो जाएगा, और +1। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो अंदर, तो 3 -2 और +9, तो 9 - 12 12 - 2 10, तो 5/9 5/9 आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, और इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू, किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। मान लो f(x) ले लो, f(x) ले लो, इसको cos x प्लस √3 sin x ले लो।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो माइनस साइन एक्स और प्लस √3 कॉस एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दो, तो साइन एक्स इक्वल टू √3 कॉस एक्स हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस एक साइड ले लो, साइन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो मतलब tan एक्स आपका √3 आ रहा है, तो एक्स आ जाएगा 60, तो 60 पे आएगा, 60 मतलब π/3 पे आएगा। नेक्स्ट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहा है, मतलब इसका कुछ तो उपयोग रहेगा। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहा है, और 3 cot थीटा +4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। ठीक, तो साइन थीटा में हम लगा देंगे 2 sin थीटा cos थीटा, और ये इसमें क्या लगाओगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लगा देना, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको पहले देखते हैं क्या दिया है। तो 3 cot थीटा +4 बराबर 0 है, तो 3 cot थीटा इक्वल टू -4 हो जाएगा। कॉट थीटा हो जाएगा -4/3, तो tan में ले लो ना, tan में आसान रहता है, -3/4 ले लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, उससे सब आ जाएगा। साइन कॉस 3 4 5 ट्रिपलेट तो याद ही होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, इसमें से साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और लेकिन क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और फोर्थ में कॉस का पॉजिटिव रहता है, और ये 4/5, बस ये वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू साइन -3/5 इंटू 4/5 +1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 9, माइनस का भी प्लस हो जाएगा 25, तो 12। ठीक है, पहले ये एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, -24 और -18 और बाई और +25 कर दो, तो और अपॉन ये, तो 1 -18 -17 आ रहा है, -17 दिया है क्या, बी ऑप्शन। तो इसमें बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना था, और इसने दिया भी ऐसा, तो इसका मतलब यूज है कहीं ना कहीं कि साइन आपको क्या लेना है, कॉस आपको क्या लेना है। नेक्स्ट, कॉस अल्फा कॉस बीटा 0 है, साइन अल्फा साइन बीटा 0 है, तो ये क्या बनेगा, 45 और 45 ले लिया अल्फा बीटा को, तो 1/√2 1/√2 बनेगा। 30 60, कोई ऐसा एंगल ले लो, और अल्फा बीटा इक्वल नहीं लेना है, ये भी बोल रहा है कि इक्वल नहीं लेना है, तो क्या लेना है फिर यार। तो अल्फा ले लो, 0 ले लो, और पाई ले लो, 0 और पाई पे काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 देगा तो पाई पे -1 देगा, 1 - 1 0 आ जा रहा है, और ये तो दोनों 0 होगा, साइन 0 0 साइन पाई भी 0, तो 0 आ रहा है इसका, तो 0 और पाई ले लो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 0, और यहाँ आ जाएगा कॉस 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा कॉस 2, 0 + पाई पाई हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू -1 होगा, तो 1 + 1 2, 2 - 2 0 आ रहा है आंसर। यहाँ पे क्या पुट करें, ABC 3 है, पुट करने लगा, अभी क्या पुट करेगा, इसमें सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, सॉल्व ही कर लो, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, साइन ए हो जाएगा 2 साइन A/2 हो जाएगा, कॉस A/2 हो जाएगा, और इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा लो, कॉस C + कॉस D वाला, तो 2 कॉस B + C/2 होगा, और कॉस B - C/2 हो जाएगा। अब B + C/2 ना आपका, ये आपका साइन A/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 और ये कट जाएगा, बचेगा ये आपका, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, मतलब दोनों कॉस में ही एंगल कंपेयर कर लो, तो B - C/2 हो जाएगा। 2 को भी हटाओ, 2 को भी हटा दो, तो A इक्वल टू
बी माइनस सी आ रहा है, सी को इधर ले लो। अपने को पता, हर बच्चे को पता है ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तो और ए प्लस सी कितना, ए प्लस सी बी के इक्वल है, तो बी प्लस बी, टू बी इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो tan बी आ रहा है 90, 90/2 45, ये 1 हो जाएगा। और 90/45 ये भी 1 हो जाएगा। और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 आंसर दिया है। अब ये क्या दे दिया भाई, अच्छा ये प्रॉपर अपना फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स में इनवर्स माइनस बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स में पाई माइनस आता है, और टैन इनवर्स में पाई नहीं आता है, गलत है। और कॉट इनवर्स में सी वाले में ना, जितने सी वाले हैं उसमें पाई माइनस आता है, बस ऐसे याद रखो। तो पाई माइनस ये सही दे दिया है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो 4 में से 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी PYQ आया हुआ है, और ये 12th में भी बहुत आता ही रहता है, ऐसा क्वेश्चन किया ही रहेगा तुम लोग। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मैटर करता है कि आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हो, अच्छे से राइट कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं। बाहर टाइम भी बैठा है, पहले अंदर का कर लेते हैं। तो अपने को एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ये पता रहना चाहिए। ये नहीं तो इसमें क्या करो, tan इनवर्स 1/2, नहीं तो ऐसा भी लगा सकते हो आप, एकदम आसान दे दिया है, 2 बार लिख लो इसको, tan इनवर्स 1/2। फिर ये दोनों में फॉर्मूला लगा लो, ये दोनों में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दोनों में प्लस करोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और 1 - 1/4 हो जाएगा, और 3/4 आएगा तो 4 ऊपर जाएगा। तो tan इनवर्स 4/3 आएगा। इसको भी tan इनवर्स में कर लो, ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू, tan इनवर्स 1 का वैल्यू ये होता है, बाहर भी tan बैठा है, बाद में देखेंगे उसको। तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 + 4/3 × 1, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स, अब tan इनवर्स और बाहर का tan तो कैंसिल हो ही जाएगा, नंबर खाली आपको देखना है। तो नंबर देख लो, तो 4 - 3/3, और नीचे 4, 3 + 3 बन जाए 3 + 4 7/3, तो 3 3 चला जाएगा, 1/7 आ रहा है आंसर, ये भी दिया है। नेक्स्ट देखो, द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, दे दिया है। तो 1x ले लो, और 1x और 4x ले लो, और ये 180 होता है, तो 4 2 6, 6x 180 होगा, तो x कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एंगल्स क्या क्या आ जाएंगे, 30 30 और 120 आ जाएंगे, ठीक है। और क्या आगे बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, मान लो अगर ट्राइंगल भी तुम बनाओगे, एक रफली ट्राइंगल बना लो, नहीं बनाएगा तो भी चल जाएगा। मान लो ये ए है अपना, ये इसको मत लो, ये इधर ले लो ए, और ये बी और ये सी ले लो। तो ये दोनों तो 30 है, और ये भी 30 है, और ये आपका 120 है। इसके सामने वाला वैल्यू सी होता है, सी का वैल्यू दिया है, इसके साथ ये सी होगा, स्मॉल c3 दिया है, और ये सब स्मॉल ए हो जाएगा, बी के सामने स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो a + b + c चाहिए, ठीक है। क्या लगाओगे इसमें यार, तो अपने को ABC चाहिए ना, साइन रूल लगा दो, साइन रूल लगाओगे तो शायद मिल जाएगा। साइन रूल देखते हैं, A/sin A, साइन ए कितना है, 30 है, और B/sin C, तो ये भी 30 है, और C/C3 है, C/sin 120, 120 को आप लिख सकते हो 180 - 60, तो पाई माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा, मतलब 120 को आप 180 - 60 लिख सकते हो, और ये साइन 60 हो जाएगा। तो A/1/2 और B/1/2 और 3 और साइन 60 √3/2 हो जाएगा। तो ये 2 2 तो कट जाएगा, और 3/√3 आपका √3 हो जाएगा। तो ए और बी दोनों इक्वल है और √3 के बराबर है, और सी दिया ही है 3। अब सम कर दो, तो a + b + c करोगे तो √3 + √3 2√3 हो जाएगा, और प्लस सी का वैल्यू 3, तो 3 + 2 √3, 3 + 2 √3, बी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्या दे दिया है,
इन ए ट्राइंगल ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स, वही बात बोल रहा है। और फिर सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें भी कुछ मान लेते हैं, 30, 60 और 90 मान लो। और ये 1√3 और 2 होता है इसका वैल्यू, है ना। मतलब स्मॉल ए बी सी, ए 30 है, बी 60 है और सी 90 है, और ये और बी और सी है। ठीक है, इसमें डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1, थोड़ा कलर दूसरा लेता हूँ। इसमें डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3। तो अच्छा, पहले ये निकालना पड़ेगा ना, पहले ये कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो साइन ए माइनस बी, साइन माइनस ये माइनस 30 हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी, 30 प्लस 60 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 तो 1 होता है, तो ये आपका माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस हाफ, माइनस हाफ देखो किस में आ रहा है, ये ए बी सी का वैल्यू पुट करने पर। तो ये 1 अपॉन और 1 माइनस 3, तो -1/2 इसमें आ रहा है। और किसमें ये तो नहीं आएगा, तो ये इसका ही प्लस वाला वर्जन है, तो 1/4 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। और फिर ये माइनस किया तो 1 - 3 किया, और सी स्क्वायर मतलब 4 किया, तो -1/2, तो दो जगह आ रहा है। तो 45, 45 और 90 वाला ले लो, ठीक है। नहीं तो एक काम कर सकते हो, और आप क्या करो ना, बी ले लो इधर और ए ले लो इधर। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये भी बदल जाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल सी इधर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन, सॉरी इधर ए है, तो ए स्क्वायर मतलब 3/3 - 1, तो 3/2, तो ये तो 1/2 नहीं, दो -1/2 नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी चेंजेस आ जाएगा फिर। तो पहले यहाँ निकालोगे तो साइन 60 - 30 साइन 30 हो जाएगा, और ये तो प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 1 होता है, साइन 30 1/2, तो 1/2 जिसमें आएगा, इसमें तो नहीं आ रहा है। और ये प्लस वाले में 3/4, तो ये भी नहीं आएगा। और ये माइनस वाला देखते हैं, 3 - 1, 3 - 1 और अपॉन 4, तो 2/4, 1/2 आ रहा है। इसमें इसमें 2 और बी स्क्वायर मतलब क्या, 1, तो ये 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन लॉग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दे दिया है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे यार, अच्छा ये उल्टा दे दिया। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग लगाना है इसमें, कॉस एक्स और बेस है साइन एक्स, और इसको हम उल्टा लिख दो। इसको लिखोगे तो लॉग कॉस ऊपर ले लो और बेस साइन एक्स ले लो, ठीक। तो अब दोनों सेम चीज बन गया। मान लो इसको टी ले लो, t/1 + t ले लो, ये दो दिया है, तो ये क्या है, t² - 2t और +1 = 0, तो ये आ रहा है t1 आ रहा है, इक्वल रूट्स आ रहा है, 1 आ रहा है। ये 1 आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ना, लॉग cos x टू द बेस साइन x 1 आ रहा है। अब अलग अलग कर दो, चेंज ऑफ बेस ले लो, cos x log cos x अपॉन log साइन x 1 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो log cos x इक्वल टू log साइन x कर लो, मतलब log हटा दो, साइन और cos इक्वल कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। नेक्स्ट, प्लेन इज ऑब्जर्व्ड to be approaching the airport. It is at a distance of 10 km from the point of observation and makes an angle of elevation 67.5. What is the height of the plane? मान लो कि ये ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है,
और प्लेन कहीं ऊपर है, ऐसा यहाँ से प्लेन है और ये मान लो ऐसा हो गया और ये हाइट है और ये दे दिया है 10 किलोमीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 67.5। और अपने को ऐसा ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ना जिसमें हाइट हाइट और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, तो साइन ले लो। साइन 67.5 लोगे तो एच अपॉन 10 आएगा। तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 10 इंटू साइन 67.5। अब 67.5 तो मुझे पता नहीं है, इसको मैं चेंज करके कॉस 22.5 कर देता हूँ और कॉस 22.5 मुझे पता है 2 प्लस रूट 2 होता है, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 होता है। तो 5 टाइम प्लस वाला ये आ जाएगा आंसर। एक और पूछा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाँ ये भी पी वाई क्यू ही है। लेंथ ऑफ कॉर्ड पहले भी पूछा था। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है ना 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, लगा दो। और यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 हो जाएगा और एंगल 45 है। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, ये भी 22.5 वाला है, तो ये हो जाएगा 2 और 22.5 साइन में माइनस आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो डी ऑप्शन। आर रिलेशन है नेचुरल नंबर पे। ये वाला चीज को क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो अगर y2 लिया, मान लो y2 ले लूं तो x आ जाएगा 8। ठीक है, और सिमेट्रिक मतलब उल्टा भी होना चाहिए। तो अगर 8,2 है, यहाँ मान लो कि अगर मैं इसको 8 ले लेता हूँ, y 8 ले लिया तो x कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। तो अगर ये दोनों है 8,2 है तो 2,8, 2,8 तो आएगा क्या, अगर y8 ले लिया तो x कितना आ जाएगा 512 आएगा, ये तो नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। अब मान लो ये दोनों है अपने पास में, तो आना क्या चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, a कॉमा बी और b कॉमा सी अगर है रिलेशन में तो a कॉमा सी आना चाहिए, 5 1 2 और 2 आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अगर y2 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो ये भी गलत बोल रहा है, तो दोनों गलत बोल रहा है इस बार। सिलेक्ट द करेक्ट वाला पूछा है, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो, नाइदर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन के व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है अपने को और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मिनिमम डी माइनस डी बाई 4a कर लो। माइनस डी बाई 4a करोगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन और 4a, ये निकाल लो। तो इसमें पुट कर दो, इसको उल्टा कर लेता हूं मैं, 4 इंटू, तो बाहर माइनस चला जाएगा, 4 इंटू ए और सी है के स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू 1, तो 4 के बी स्क्वेयर है। फोर इंटू 1 इंटू के स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर बाद में ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना 4 माइनस 1 3, 3 के स्क्वायर बाई 4, 3 के स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट है जो ये इक्वेशन दे दिया है और इरेशनल रूट से। ठीक है, तो आप क्या करो ना, रूट एक्स को टी ले लो, टी लेगा तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और इसके रूट्स क्या क्या होते हैं हर बच्चे को पता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इरेशनल रूट बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो वही चीज यहाँ पे पुट कर दो, तो पाई टी और माइनस एक्स, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये अब इसको देखते हैं ओपन करके, साइन चेंज कर दो, टी स्क्वायर
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 4 और 1 ले लो, माइनस माइनस ले लो, तो t आएगा 4 और 1, तो x आ जाएगा 16 और 1। अब रैशनल रूट, हाँ रैशनल तो है ये, ठीक है ना, रैशनल आ रहा है, तो सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ओनली। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड, और डिजिट है अपने पास 4, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1000 बनाना है, 4 डिजिट है अपने पास में, 0 1 2 और 3। तो यहाँ पे 1 मत लो, 1 से बड़ा कोई ले लो, 0 और 1 मत लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लो, 2 और 3 ले लो, 2 और 3 में से कोई भी ले लो, दो नंबर है तो 2 वे आएगा, और बाकी यहाँ पे आप कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो 2 और 3 में से मैंने 3 ले लिया, अब अपने पास 3 डिजिट अवेलेबल है, और फिर 3 के बाद 2 अवेलेबल होगा, उसके बाद 1, 2 3 जा 6, 6 2 जा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 इधर ले लिया, तो मतलब इसमें से एक ले लिया, तो एक तो बचा होगा 3, तो 12 आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर 12 आ रहा है। या फिर अपना यहाँ शायद मिस्टेक हो रहा है, यहाँ मैं 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 1 भी लिया, मान लो यहाँ 1 ले लिया, तो अब रिपीट तो करना नहीं है, तो मतलब ऐसा तो आएगा नहीं अब कि 3 जगह 0 आ जाए। अगर किसी एक जगह 0 भी आ गया, तो यहाँ दोनों अलग नंबर आएंगे, यहाँ 2 3 ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ 1 भी ले सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड रहता ना, तब थोड़ा सावधानी देखना पड़ता, तो यहाँ 1 नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 0 ले लिया, तो ग्रेटर देन 1000 नहीं बनता, तो 1 भी ले सकते हैं, है ना, 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 3 वे आएगा, मान लो कि 1 2 3 में से मैंने एक ले लिया, एक लेने के बाद 3 बचा, 3 के बाद 2 बचा, 2 के बाद 1 बचा, तो 18 आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये सही 18 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें बहुत घाई मत करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, सारे पॉसिबिलिटी सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लिया करो, ठीक है। ये इसमें जल्दबाजी किया तो फिर आपका मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो पीएनसी और ये सब, पीएनसी बहुत थोड़ा सा ये रहता है, थिंकिंग वाला है, आप कितना करेक्टली थिंक कर पा रहे हो वही है। नेक्स्ट सम देखते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज, मतलब एपी दे दिया है के इक्वल, और व्हाट इज द सम ऑफ पीथ टर्म, पी प्लस क्यूएथ टर्म और पी माइनस क्यूएथ टर्म, ठीक है। तो अगर एपी निकालना है ना, अगर एपी निकालोगे तो क्या आएगा, ए प्लस पी माइनस 1 डी आएगा, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ये आ जाएगा, और ये गिवन है अपने को के इक्वल, और ये कितना आ जाएगा, पी प्लस ए पी प्लस 1, ए पी प्लस क्यू एथ टर्म कितना आ जाएगा, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी। अब इसमें से ना ये वाला चीज को अलग कर लो, ए प्लस पी माइनस 1 डी, तो ये दे दिया है आपको के इक्वल, और बचा क्या, क्यू डी, तो प्लस क्यू डी बचा ऐसा, और फिर ए पी माइनस क्यू एथ टर्म, तो ए प्लस पी माइनस क्यू और -1 डी। फिर अगेन इसमें से ए पी वाला, ये जो ए प्लस पी माइनस 1 डी है ना, अलग कर लो, तो ये ए प्लस पी माइनस 1 डी अलग करोगे, तो ये आपका बचेगा के बन जाएगा, और माइनस क्यू डी आ जाएगा। तीनों का सम कर लो, इसका इसका और इसका सम करोगे, तो प्लस क्यू डी और माइनस क्यू डी कैंसल हो जाएगा, और के प्लस के 3 के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना बाइनोमियल का क्वेश्चन है।
तो अपने को क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, √2 + 1 का पावर 10 और √2 - 1 का पावर 10 ये दे दिया है। आपने से पूछा है कि उसका सम इंटीजर होगा कि नहीं होगा, तो निकालना पड़ेगा। तो अगर ये निकालोगे ना, कलर दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है तो इसमें देख लो, तो ये निकालते हैं पहले, u + v + f, मतलब ये दोनों का सम करना है अपने को। तो सम करोगे तो √2 + 1 की पावर 10 और √2 - 1 की पावर 10। अब दोनों में बाइनोमियल लगाओगे तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग देखा ही होगा, कितने टर्म्स आते हैं, माइनस रहेगा तो कितना टर्म्स आता है, पावर ऑड रहेगा तो कितने टर्म्स आते हैं, तो ये सब तो पता रहना चाहिए। तो ये आपका ना इवन टर्म्स देगा, 2 टाइम्स इवन टर्म्स दे देगा, 10c2 10c0 और √2 की पावर 0, √2 की पावर 10 और 1 की पावर 1 की पावर 0। तो 1 की पावर मत ही लो, खाली इतना ही ले लो। फिर 10c2 ले लो और √2 की पावर 10 - 2 8 हो जाएगा, और प्लस 10c4 और √2 की पावर 6 हो जाएगा, और 10c6 √2 की पावर 4 हो जाएगा, और 10c8 और √2 की पावर 2, और प्लस 10 और √2 की पावर 10 - 1 0, 0 लेगा तो 1 ही आएगा, √2 की पावर 0 1 आ जाएगा। देख लेते क्या आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो √2 की पावर इवन है, √2 की पावर सारे इवन है, तो रूट आएगा ही नहीं। अगर रूट नहीं आएगा ना, तो ये इंटीजर बोल रहा है, ये सही बात बोल रहा है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, u एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लो कि u + v + f एक इंटीजर है और u भी इंटीजर है, तो इंटीजर को राइट साइड ले लो। तो v + v i माइनस या प्लस जो भी है, i माइनस, ये अलग इंटीजर है, ये अलग इंटीजर है, ये ऐसा नहीं कि मतलब जीरो है, जीरो भी तो इंटीजर ही है। तो इंटीजर में माइनस प्लस इंटीजर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो ये भी सही बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट में हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो काम आ जाएगा अपने को। तो ठीक है, कितना आएगा देख लेते हैं। 2 10c01 हो जाएगा, √2, तो ये मतलब 2 की पावर 5 है, 32 मान लो इसको, और 10c2 कितना हो जाएगा 45, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करोगे तो 2 2 जा 4 16 बराबर, और फिर से ये 10c4, 10c4 कितना आएगा यार, 4 3 2 1, 4 और 2 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, ये भी 210 ही होगा, और ये 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और ये 10c2 45 अभी देखा था हमने, मतलब NCR इक्वल टू NCN-R, ये वाला मैं लगा रहा हूँ। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, यहाँ से 45 और 2 की पावर 2 ही बचेगा ये, और ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 32। ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐड करने में थोड़ा इजी रहेगा। ये 32 है पहला वाला, और 16 × 25 = 80, और 16 × 25 = 80 हो गया, 16 × 4 = 64, और 8 8 4 12 72 हो गया, और यहाँ से 8 0 जा 0, और 8 1 जा 8, और 8 दूना 16, ये हो गया, और यहाँ से 210
840, 840 ये हो गया। और यहाँ से 90 और 191 हो गया, 91 इधर ले लेता हूँ। कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा 3 आ गया। 9 3 12, 2 14, 9 3 12 8 20, 20 6 26, और 7 6 7 त्रिक 21 और 2 23 आ जाएगा। और दो ये आ जाएगा। और इंटू 2 कर लो, इंटू 2 करोगे तो 2 2 3 जा 6, 6 आएगा। और 12, और 12 और 2 3 6, और 2 3 6, 6 6 2 छके 12, 2 3 जा 6, और इसके 12 और 6 1 7, यहाँ पे 7 आएगा। तो ये आएगा 7, मतलब इसका वैल्यू ये ऐड करोगे ना तो इसका वैल्यू 6726 आएगा। निकाल लिया, पर बाद में काम आएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है ना, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका इनवर्स क्या होगा? ठीक, इनवर्स मतलब कैसा? √2, यहाँ तो ये कलर नहीं दिख रहा है, इसका इनवर्स ले लो। √2 + 1 और की इसकी पावर, इसका बोल रहा है इनवर्स। इसका इनवर्स मतलब ऐसा हो जाएगा। और √2 + 1 की पावर 20। अब ये इसको रैशनलाइज करोगे ना तो ये आ जाएगा, देखो √2 - 1 की पावर 20 आ जाएगा। अपने पास में ये दिया है ना, लेकिन 10 पावर वाला है। तो 10 पावर है मतलब 10 का स्क्वायर कर लो। 10 लिखो पावर में और उसका ऊपर 2 लिख दो, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो नहीं तो ऐसा लिख लो, और √2 - 1, और यहाँ 10 लिखो और यहाँ 2 लिखो, ऐसा। ठीक है ना, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या है? v है, और v का स्क्वायर v² आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v + f। ठीक है, तो अब v + f क्या होगा? ठीक है, f इज अ रियल नंबर। f जो है ना 0 से 1 के बीच में है। और v क्या है? v अपना ये है, इसका 1.414 होगा। और -1 करोगे तो 414 की पावर, तो 10। तो जब पॉइंट में कुछ है और उसका ज़्यादा पावर लोगे ना तो बहुत स्मॉल होते जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, स्मॉल रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है ना, तो 0 से 1 के बीच में ये भी आएगा। भी जो है ये आपका 0 से 1 के बीच में आएगा। अब दोनों को ऐड करोगे ना, v + f करोगे तो ये 1 ही आ सकता है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे हमने देखा था कि ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर है, और u भी इंटीजर है। तो इंटीजर में कुछ इंटीजर ऐड करोगे तो इंटीजर ही आना चाहिए। तो 2 तो नहीं आ सकता है, इतना ज़्यादा नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है। और मान लो ये 0.999 भी ले लिया ना, और ये तो बहुत स्मॉल होगा, 0.000, बहुत जीरो आएगा इसमें। लेकिन एक एस्टिमेट कर लो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है एमसीक्यू वाले एग्जाम में कि आप बैठ के डिटेल्ड और अच्छे से निकालो। तो अगर गेस कर लोगे ना तो ये मान लो f 0 से 1 के बीच में है, तो 0.9999 ले लो। तो अपने को यहाँ से 0.00001 अगर लोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। 2 कभी भी नहीं आएगा, 1 आ सकता है लेकिन आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो ये तो एलिमिनेट हो गया पहले कि इंटीजर नहीं है। यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में v + f इंटीजर हमने देखा था कि v + f क्या है? इंटीजर है। तो अगर इंटीजर है तो यही दो ऑप्शन बचता है, और ये दो ऑप्शन अगर बच रहा है तो 2 तो नहीं होगा, इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है। और ये 0.0000 बहुत सारा आ जाएगा, इसकी पावर 10 करोगे तो पॉसिबल आंसर ये हो गया। तो ये भी याद रखो, v + f का वैल्यू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो u बोल रहा है, u का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ से पिछला सम में से एक दूसरे का लिंक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चन दिया है ऐसा, और एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ से 1 आ गया, v + f 1 आ गया है। ठीक है,
अपने को पता है, देखो u प्लस वी प्लस एफ, क्या क्या है, u प्लस एफ, u प्लस एफ प्लस वी अपना इंटीजर आया था, इंटीजर आया था, ठीक है। और आया था ये, कितना आया था ये अपना, निकाला है हम लोगों ने 6725, तो ये आया है 6725 आया है। अब मान लो इस ये कितना आया, A1 आया है, तो 1 राइट साइड ले लो, 1 राइट साइड लोगे तो 67, अच्छा ये 26 है भाई, तो 6726 और -1 कर लो, इसको राइट साइड ले लो, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 को राइट साइड ले लो, -1 करोगे तो 6725 आंसर आ जाएगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर रिलेट करके सॉल्व करोगे ना तभी हो पाएगा, अलग अलग सॉल्व करोगे तो करते रह जाओगे, आंसर निकलेगा नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इंटू वी, ठीक है, तो u अपना क्या है, u आ गया 6725 आ गया, और v क्या है, v बहुत स्मॉल नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर है, मतलब इसमें बहुत सारा पॉइंट, ऐसा बहुत छोटा नंबर आया है, 000, जब कितना जीरो आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत डेसिमल में ही आएगा। तो मैक्स टू मैक्स इसका वैल्यू क्या हो सकता है, अब 1 तो नहीं देगा, 1 नहीं देगा ये, और 2 u इंटू वी बोल रहा है ना, तो u आपका ये है और v आपका बहुत छोटा नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, तो इतना बड़ा आंसर तो नहीं जाएगा, पॉइंट में ही आएगा कुछ, तो पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉइंट आएंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में, मान लो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 1 भी नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो 2 कहाँ से होगा, तो ये आ सकता है, 1 के ऊपर नहीं जाएगा, ये भी गलत है। तो मतलब अगर एस्टिमेट किया जाए तो पॉइंट में ही कुछ रहेगा, और पॉइंट में रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू तो निकालना यहाँ पे निकालते बैठोगे 2-4 घंटा लग जाएगा, तो उतना टाइम भी नहीं है और उतना टाइम किसी के पास रहता भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल अल्फा, अल्फा एक्यूट एंगल है, और विद द लाइन दिस, ठीक है। तो मतलब एक लाइन दे दिया है, और क्या निकालना क्या है यार इसमें, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, अच्छा ये ओरिजिन से ये वाला पास कर रहा है, और मेक्स एन एंगल, मान लो एक लाइन ये है और ओरिजिन से पास कर रहा है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये एंगल बना रहा है, अच्छा अल्फा ही निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा वाला लगा दो ना, तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा -1/√3 आ जाएगा, ठीक है। कलर थोड़ा दूसरा लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ से देखोगे ये जो गिवन लाइन है एल, इसका स्लोप है -1/√3, और ये जो लाइन है इसका स्लोप है ये भी, इसका स्लोप कितना आएगा यार, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये tan अल्फा का फॉर्मूला अपने को पता ही है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, एग्जाम में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालो। तो ये मान लो मैं इसको इसको m1 ले लेता हूँ, इसको m1 ले लेता हूँ, तो माइनस का थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा, तो 1/√3 और माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, और 2/√3, और यहाँ से 3 बन जा 3 - 1 2/3, तो 2/3, तो फिर कितना आ जाएगा 2 इसके ऊपर ही लिख देता हूँ 2/√3, और ये उल्टा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 गया और 3/√3 √3 आ जाएगा। तो अगर अगर tan अल्फा √3 आ रहा है तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 60, अल्फा 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा वही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल आएगा, ठीक है। तो ठीक है, लाइन एल का स्लोप देखो पहले कितना आ रहा है, इसका
इसका tan थीटा आ रहा है -1/√3 आ रहा है। तो ये मतलब इसका स्लोप अगर ये आ रहा है ना, इसका स्लोप ये आ रहा है तो tan में करोगे कन्वर्ट तो ये tan -30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये -tan 30 डिग्री, इसमें समझने वाली बात है। तो मान लो कि तुम्हारा माइनस मतलब यहाँ x से नीचे जाएगा, है ना। मान लो ये तुम्हारा ये जाएगा, अब ये तुम्हारा आ गया -30। ठीक है, और ये y से मेजर करने बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब ये वाला डायरेक्शन में मेजर करना है कि ये वाला एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब ये लाइन पे जो ये बनेगा ना, मान लो ये पूरा लाइन अगर मिलाओगे तो ये कितना बनेगा, 180 का बनेगा। 30 यहाँ बन चुका है और ये 90 है, तो 90 और 9 और 3 120, 120 माइनस कर दो 180 में से, तो 180 में से और 180 में से 30 माइनस कर दो। तो यहाँ -30 है, एक लाइन पे 180 बनेगा। अब 180 में देखो ये 30 इधर निकल गया और 90 इधर निकल गया, तो 120 तो ऐसे ही निकल गया। अब जो बचा वही ये अपना y एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से बनेगा। ठीक है, तो टोटल है 180, 180 में 120 तो निकाल दो, 120 निकाल दोगे तो 60 बच जाएगा, तो ये भी 60 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये कर लोगे, ज़्यादा इसमें प्लस माइनस में नहीं जाना है। लाइन है, पहले तो लाइन का स्लोप देख लो, -30 आ रहा है, -30 बना लो, एक बना लिया। अब एक लाइन पे 180 बनता है, टोटल 180 बनता है ना, तो ये 30 जब काउंट करोगे तो नेगेटिव मत काउंट करना, 30 एंगल ये और यहाँ से यहाँ का 90, तो 9 और 3 12, तो ये हटाना है अपने को, क्योंकि अपने को इतना ही मेजर करना है। तो 180 में से ये हटा दो, ये 180 में से 90 और 30 120 हटा दो, 180 में से 120 हटाओगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 इसका भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें भी दो क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि अपने को पी क्यू आर एस दे दिया है, 4 पॉइंट्स दे दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, पी आर इज परपेंडिकुलर टू है। ठीक है, तो पी क्यू निकालना पड़ेगा, पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू निकालोगे ना तो क्या आएगा, क्यू पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी, तो 4 - 4 + 2 6 हो गया, -1 + 3, -1 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 + 3 मतलब 3 - 1 2 आ जाएगा बराबर, और 5 में से 5 गया 0 आ गया। ठीक, आर एस भी निकाल लेते हैं, इधर ही आर एस भी निकाल लेते हैं। तो 2 - 6 -4 और -6 + 4 -2 आ जाएगा, और 10 - 8 भी 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इनका देख लो, पैरेलल के लिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब पैरेलल के लिए 6/-4 बराबर 2/-2 कहाँ आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा है, और यहाँ 0/2 आ रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक, अब परपेंडिकुलर इसमें अलग पूछ लिया क्या, पी आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी आर निकाल लेते हैं फटाफट। तो पी आर होता है R - P, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और -4 + 3 -1 आएगा, और 8 - 5 3 आ जाएगा। और किसके साथ बोल रहा है, क्यू एस के साथ बोल रहा है, क्यू एस के साथ बोल रहा है ना। ठीक है, तो 2 - 4 -2 आ जाएगा, और -6 + 1 -5 आ जाएगा, और 3 - 5 -2 आ जाएगा। ठीक, अब परपेंडिकुलर के लिए डॉट लगा दो, डॉट उनका 0 दे देगा तो हो जाएगा। तो 8 × -2 -16, और ये -16, और ये दूसरा देखो -1 और माइनस ये +5 हो गया, और ये और 2 और 3 6 हो गया। तो ये कहाँ 0 बन रहा है, 0 तो नहीं बन रहा है, फिर दोनों रॉन्ग है क्या, नाइदर 1 नॉर 2 हो गया। ठीक है, और पी क्यू यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पी क्यू स्क्वायर + 2 क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ऑलरेडी स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा, फटाफट ऐसा ले लो।
पी क्यू का स्क्वायर कर लो, तो 6 का 36 हो गया और ये 2 का 4 हो गया, तो ये 40 ही ले लूँ क्या, इसको क्या रहने दो, प्लस और 2 टाइम्स क्यू एस किधर है, लास्ट में है, तो 4 प्लस 25 प्लस 4 और माइनस 2 टाइम्स पी आर करोगे, पी आर निकाला है क्या, हाँ तो यहाँ निकाला है 8 8 64 प्लस 1 प्लस 9 कितना आ रहा है यार, तो 40 और ये 25 और 8 29 और 33 66 हो जाएगा और 65 और 74 144 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है एक बार और चेक कर लेता है, तो क्यू एस किधर है, 4 प्लस 25 प्लस 4, ठीक है यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करेगा तो क्यू एस का क्या आएगा, क्यू एस में 10 माइनस 5, अच्छा इधर मिस्टेक हुआ है 5, तो क्यू एस वाला जरा देख लो, बीच वाला देख लो, तो ये 4 हो गया, 25 हो गया और 25 हो गया, ठीक 40 और प्लस और ये कितना हो जाएगा 54 108 और माइनस ये 144 आया था, तो 165 और 5 70 70 4 148, ये भी 148 ही आ रहा है, ठीक है तो 148 माइनस 148, अच्छा इसका जीरो आ रहा है, ठीक नेक्स्ट देखो a line passing through the point this is perpendicular to this, ठीक है लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन के लिए एक लाइन पे पास होने वाला पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल चाहिए, तो लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन है और प्लेन का नॉर्मल नॉर्मल ले लोगे तो नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि लाइन एल है, लाइन एल आपका ये पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक और ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है एक प्लेन के, ठीक है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का नॉर्मल लोगे ना तो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो नॉर्मल इसका डीआरएस ऑफ डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, तो बनाओगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, वाई माइनस 2 हो जाएगा और जेड प्लस 3 हो जाएगा और डीआरएस इसका क्या आ जाएगा 2 3 और 1, तो नीचे ले लो 2 3 और 1 ले लो, कौन सा आंसर ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन में दिया ही नहीं ऐसा, तो नीचे नहीं दिया है, नीचे हटाना है तो नीचे सेम बनाना पड़ेगा, तो नीचे सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बचेगा, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टी 2 को अंदर ले लो 2i माइनस 4 और यहाँ 6 बचेगा, 6 को अंदर ले लो 6z प्लस 18, तो 3x प्लस 3 2y माइनस ये दिख रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द, अच्छा सेम चीज है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पैरेलल टू द प्लेन, तो लाइन तो परपेंडिकुलर है, लाइन और प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पैरेलल टू द प्लेन, लाइन एम, अच्छा इसके पैरेलल रहेगा, कोई दूसरा लाइन की बात कर रही है, कोई दूसरा लाइन क्या बात कर रहा है जो प्लेन से पैरेलल है, मान लो ये लाइन की बात कर रहा है
ये लाइन है और ये लाइन एम है, ये दूसरा लाइन है और ये प्लेन है। तो अगर ये लाइन, तो लाइन का डीआरएस तो निकाला था अभी, प्लेन का डीआरएस और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इसमें दिया ही है, कोई एक होगा इसमें से, तो इसमें अज्यूम करके देखते हैं। और इसका नॉर्मल लोगे ना तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्मल लोगे प्लेन का तो ये लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल अपने पास अवेलेबल है। और इसमें से लाइन का डीआरएस ले लो, तो देखते हैं किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये देख -6 और +6 प्लस ये 1 बच रहा है, और यहाँ से लोगे तो 2 3 जा 6 और +6 और -6, ये भी नहीं 0 हो रहा है। और ये 2 और +9, ये तो सब प्लस में ही है तो कहाँ से होगा। और ये 2 2 जा 4 +6 और -10, हाँ ये हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो जाएगा ये 2 2 -10। नेक्स्ट एक्स में ए पी दिया है, वाई बी क्यू और जेड सी आर दे दिया है। ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है तो 1 2 3 ले लो, और पी क्यू आर बी ए पी है तो इसको भी 1 2 3 ले लो। तो क्या पूछा है एक्स वाई जेड, तो ये मान लो A1 B2 और ये 3, और ये 1 ये 2 और 3। तो ये तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला ट्राई, स्ट्रेट लाइन ही होगा, 1 1 2 2 3 3 सब एक ही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी आर इन ए पी, ठीक। और बी और सी इक्वल है, पी क्यू आर नॉट इन ए पी। अच्छा एक बार इसमें ए पी नहीं दिया है, बी और सी इक्वल दे दिया है, तो यहाँ ए बी सी ए पी में है, मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी बोल सकते हैं, सॉल्व भी करोगे तो। और बी क्या दे दिया है, बी और सी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, सी को बी ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ इसमें 2b और ए को बी ले लिया, तो बी ले लिया तो बी बराबर सी आ गया, तो जो अज्यूम किया था वही आ गया यार। सी को बी नहीं, बी को सी ले लो, चलो बी को सी लेगा तो बी है क्या इसमें, तो बी को सी ले लो, तो 2c इक्वल टू ए प्लस सी, तो सी बराबर ए आ गया। तो सी बराबर ए आ गया और सी बराबर बी भी दिया है, तो ए बी सी तीनों इक्वल हो गया। तो ए बी सी तीनों इक्वल हो गया मतलब क्या हो गया, सबको ए ही ले लो, चलो तो ये ए है, बी को भी ए ले लो, सी को भी ए ले लो। अगर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो कि ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये कुछ भी होने दो, ये मान लो ये एक्स ले ली, क्या दिया पी दे दिया है, ये पी दे दिया है, मान लो ये 2 है और ये 2 है और ये 2 है, और फिर इस पे तो ये मान लो बी है, ये क्यू है, और मान लो ये सी है, ये भी 2 है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट सबका अगर सेम आ रहा है ना, तो ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक। एक्स वाई जेड को अगर ज्वाइन करोगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है किसी पॉइंट्स के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन दे दिया है, 4 पॉइंट्स दे दिया है। इफ द पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा ना, कि मान लो सर्कल है और सर्कल का सेंटर कुछ अज्यूम कर लूंगा एच कॉमा की, मान लो कि एक ये सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल का सेंटर ले लेता हूँ एच के, ठीक है। और मुझे सेंटर चाहिए, अगर सेंटर एक बार मैंने निकाल लिया ना, सेंटर एच और सेंटर ही चाहिए, तो अगर देखोगे तो मान लो ए बी सी, इसके ए बी सी डी चारों इसके ऊपर ही है, तो सी ए सी बी सी मान लो कि, तो अगर ये सी तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो इसको कोई और नाम दे दो, इसका क्या नाम दे दो, इसको पी ले लो, पॉइंट पी ले लो। तो पी ए और पी बी और पी सी और पी डी सारे के सारे इक्वल होगा, सारा रेडियस के इक्वल होगा, तो ये इक्वल, ये मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी स्क्वायर करके लगा दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लूंगा,
तो देखो क्या हो जाएगा। पहले मैं लेता हूँ पी ए दो दो लेके, मेरा काम मतलब मेरा एम है कि मैं एच के फाइंड कर लूँ। एक बार मेरे पास एच के आ गया ना तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैं रेडियस निकाल लूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन तो है। तो पहले ये दोनों को करता हूँ। तो एच माइनस जीरो, एच स्क्वायर और प्लस और के माइनस टू मतलब के स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4, ये आ जाएगा बराबर। और पी बी निकालोगे तो h-2 का स्क्वायर, एक बार लिख दो, क्या पूरा दिखेगा? नहीं नहीं तो सोचोगे तुम लोग क्या कर रहे हैं सर। ये 0 का स्क्वायर और प्लस के-2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से h-2 का स्क्वायर और ये b कितना है, ये अपना इधर 2 3 है ना, और k-3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर। और ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में माइंड में ही सब बहुत सारा स्टेप्स रखना चाहिए। h स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 4 और के स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 9। ठीक है, एच स्क्वायर और के स्क्वायर तो जाएगा, ये रहेगा नहीं। देख, अब मैं क्या करूँगा इसमें, इधर 4h को इधर लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में, तो 4h हो जाएगा। और 6k को लेफ्ट साइड लाऊंगा, 6-4 प्लस 2 हो जाएगा। और नंबर को राइट साइड ले लूँगा। और 9 और 4 13, 4 तो ऐसे कट जा रहा है तो 9 बचेगा। ठीक, ये ऐसे रहने दो, इक्वेशन 1 मान लो इसको। दूसरा इक्वेशन में क्या करूँगा, पी ए और पी सी को लगाऊंगा। पी ए और पी सी लगाऊंगा, थोड़ा इजी रहेगा। पी ए में क्या है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो पी ए और पी सी लगा लूंगा। तो इसमें क्या आया था वो डायरेक्ट मैं इधर कॉपी कर लूंगा। तो एच स्क्वायर और स्क्वायर में लगाऊंगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। और ये लगाओगे, अब यहाँ डायरेक्ट थोड़ा लगा रहा हूँ, तो एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 आ जाएगा। और के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 आ जाएगा। मतलब h-4 का स्क्वायर और k-5 का स्क्वायर। एच के तो निकल जाएगा, एच के आएगा नहीं। और यहाँ से देखो, तो यहाँ से h है ना, -8h है तो लेफ्ट साइड लाऊंगा। और यहाँ से 10 है, 10 को लेफ्ट साइड लाओ, 10-6 4 हो, 10-4 6k आ जाएगा। और यहाँ से 4 को राइट ले लो, 4 को राइट लोगे तो 12 आ जाएगा। और 12 और 37 हो जाएगा, 37 आ जाएगा। 25 और प्लस 12, 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 37 हो जाएगा बराबर। सही बात है। तो अब दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है और एच के आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8h आएगा। और यहाँ 4k आएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये जाएगा। 6-4 2k आएगा। और 37, 18 दूना 36 और 19 आ जाएगा। ठीक है ना, तो k आ गया 19/2 आ गया, k 19/2 आ गया। और k का वैल्यू डाल दो किसी में तो आपको h मिल जाएगा। पहले वाले में डालते हैं, तो 4h प्लस 19 बराबर 9। तो ये आ गया 4h इक्वल टू -10 आ गया। तो -5/2 आ गया, -5/2। तो -5/2 आ गया। ठीक, अब एच के तो आ गया, सेंटर आ गया और रेडियस चाहिए। और थोड़ा सा एक चालाकी आप और कर सकते हो, ए और डी को देखोगे ना, ए और डी को देख लो, ये भी 0, है और ये भी 0, मतलब ही देखो। थोड़ा डायग्राम इसका बनाता हूं। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक, और सर्कल का सेंटर आ गया अपने को, सेंटर कितना आ गया, -5/2 आ गया और 19/2 आ गया। ठीक, अब देखो, मान लो जहां देखो एडी, एडी जो है ना, एडी हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। कोई जरूरी नहीं कि सेंटर के सामने ही हो। मान लो कि ये ए आपका इधर है, 0,2 पे है, तो फिर ये 0,2 पे है ना, तो डी यही पे आएगा, 0,3। ठीक है, अब देख लो, अपने को देखना क्या है, देखो ये है, ये वाई इसका 2 है और इसका वाई कितना है, 2 9 18 9.5 है। तो ये मतलब 7.5 है। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा 7.5 है, 7.5 का डबल कर लो 15, 15 और 2 17, 17 आ जाना चाहिए, तो डी आ जाएगा 0,17। तो डी या तो टू भी हो के टू भी हो सकता है, के का वैल्यू पूछा है ना, तो के मान लो कि यहाँ भी हो सकता है, ये लाइन पे के कहीं भी हो सकता है, 0, के है ना, तो लेकिन लाइन पे होगा लेकिन सर्कल पे ही होगा, तो या तो नीचे रहेगा तो टू आएगा, टू भी पॉसिबल है। और ऊपर जाओगे 7.5 और 7.5 9, और टू से स्टार्ट हो रहा है, 7.5 और 7.5 15, और 15 और टू से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 और 2 17, तो 17 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, तो ऐसे ही निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है इसमें, इफ द सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द ए बी डी से सर्कल बनाया, तो देन व्हाट इज द सी को नहीं लिया क्या, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए कोई भी दो ले लो, तो ए सी ले लो ना, सबसे अच्छा रहेगा ए सी ले लो, ए सी का डबल करेंगे। ठीक, पहले ए सी निकालते हैं, तो ए कितना है 0 है, और 0 और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो 25/4 हो गया। और ये सी दूसरा कोऑर्डिनेट 2 माइनस ये, तो 2 माइनस करोगे 2 माइनस 19/2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर ले लेता हूँ, तो 25 आ गया, नीचे 4 इसके भी आएगा, और 2 दूना 4, 4 माइनस करेगा तो 15 का स्क्वायर 225, 225 आएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला फंस जाएगा, 250, 250 और 2, 250 को रूट से बाहर निकालोगे तो 5 पचे 25 दहा में ऐसा आ जाएगा। और ये रेडियस है तो डायमीटर बनाओ, डायमीटर बना लो, तो 5√10, 5√10 हो जाएगा, और इसका डायमीटर हो जाएगा। तो इतना बड़ा भी मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहना चाहिए, नहीं तो ये 5 मिनट तो ले ही लिया। ऐसे क्वेश्चन मतलब फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, अगर जो फंस गया इसको लेके तो 5 मिनट ले लेगा उसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, दो क्वेश्चन इसमें भी है। फोकाई ऑफ द इलिप्स, पहला इलिप्स बना लो, इलिप्स बनाओगे तो ये पी से तो पी निकल जाएगा, x²/16 आएगा, और यहाँ पे y² आएगा, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। हाइपरबोला भी बना लो, हाइपरबोला में तो बहुत बड़ा नंबर दे दिया यार, तो 11 11 6 6 4, 81 से डिवाइड करते हैं, तो पहला एक बार लेके जाओ, 81 करेगा तो 5, 11 में से 8 गया 3, और ये, और 8 चौको 32, तो 4 4 1 जा 4, 32 2 3, और फिर 4 8 चौको 32, 144 आ रहा है, मतलब ये दोनों को आएगा। ठीक, तो x²/144 आएगा, और जहाँ पे 144 है उसके नीचे 81 आ जाएगा, और ये 1, और ये 25 इसके नीचे ले लेता हूँ। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो पी कैसे निकालोगे यार, फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड, अच्छा दोनों का फोकस सेम है, तो इलिप्स में क्या हो जाएगा ना, इलिप्स में सी निकालेगा तो a² - b² हो जाएगा, 16 माइनस पी आएगा, और इसका निकालेगा तो ये आएगा 144, और प्लस आता है इसमें 81/25, तो ये कितना हो जाएगा यार, 8 4 12, 225 हो जाएगा, 225 मतलब 15 बाहर आएगा, नीचे 5 आएगा। अच्छा, और इसको रूट में ही रहने दो क्या, c² ले लेते हैं, ठीक है, c² इसका कितना हो जाएगा 16 माइनस पी, और इसका c² ये आ गया। ठीक है, तो दोनों का अगर निकालो दोनों इक्वल है, 6 माइनस पी बराबर, ये तो 3 आ जाएगा, 225 का 15 और 5, 5 आएगा।
5 ये ठीक है, रूट के अंदर 25 आएगा, बाहर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कितना आएगा यार, 225 अपन 25, तो 25 नवा, रूट 9 आएगा, बाहर 3 आएगा, सॉरी। तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आ जाएगा, चलो। तो ये 9 के इक्वेट कर दो, दोनों इक्वल है, दोनों अपने को गिवन है कि दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इक्वल है। तो पी को राइट ले लो और 9 को इधर ले लो, तो 7 आएगा, पी बराबर 7 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो पहला इलिप्स का निकालते हैं, ठीक है। इलिप्स का निकालते हैं, इलिप्स में माइनस आएगा, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है यार, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, P7 आया है, P7 आया है, तो मतलब ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, ठीक। तो छोटा कौन है, छोटा 7 है, 7 छोटा अपन बड़ा करते हैं, तो 16 में से 7 गया 9, 3/4 आ जाए इसका, 3/4 आ रहा है। और हाइपरबोला में क्या आ जाएगा, प्लस कर लो, 1 प्लस, और ये 225 25 आया, आह, तो 144, छोटा कौन है 81, और 144, 25 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा, 225 का हो जाएगा 15, और इसका हो जाएगा 12। अब डिफरेंस निकालना है, 12 इसको भी बना लो, 3/3 कर लो, तो 9, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा, 6 भाई, तो 1/2 आ रहा है, 0.5 आ जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन था इसमें, बाकी तो कुछ कंसेप्ट कोई बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये था। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का दे दिया है अपने को ये इक्वेशन, और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर, ठीक है। तो जो बचा ना, ये मतलब हटा दो, थोड़े टाइम के लिए इसको हटा दो, और जो बचा उसका रेडियस निकाल लो। तो पहले सेंटर देख लो कितना आएगा, सेंटर आ जाएगा, ये 2D वाला ही कंसेप्ट इसमें भी काम कर लेगा, सर्कल में जैसा निकालते हो ना वैसा इसमें भी सेंटर निकाल लो। तो आधा आधा कर दो, माइनस करो और आधा कर दो, 2 और 3 और इसका 6 हो जाएगा। अब बस रेडियस में देख लो, ये रेडियस में 4, 9 और 36, 40 और 7 आ जाएगा, 7 रेडियस आ जाएगा, तो R7 आ गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन है इसमें, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8, अच्छा के को मिला के, अब तो 49 माइनस के, ये आ जाएगा रेडियस, 8 दे दिया है अपने को 8, रेडियस क्या आएगा, अब के को के यहाँ पे लेना है, तो ये कितना आया था, 49 आया था, 49 और माइनस के आएगा, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, 49 माइनस के बराबर 64 कर दो। अब 64 माइनस करोगे ना, तो -64 इधर ले लो और के इधर ले लो, तो माइनस में आंसर आएगा। 14 में से 9 गया 5, और 5 में से 4 गया 1 माइनस, तो ये -15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो दो क्वेश्चन इसमें भी है, व्हाट इज द ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बी द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए बी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर कर दो, ए बी यूनिट वेक्टर है ना, और ए बी यूनिट वेक्टर अगर है तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और प्लस 2ab आ जाएगा, और ये 1 दिया है, तो एक 1 तो ऐसे निकल जाएगा, एक माइनस चला जाएगा, तो 2a.b इक्वल टू -1 आ रहा है, तो a.b -1/2 आ रहा है, तो ये अगेन इसको बनाओ, इसको बनाओगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा ये आ गया, ये 1 1 है तो ये तो चला जाएगा, 1 1 है तो ये 120 आ जाएगा। और फिर ए सी, अब ए सी इसमें दिया नहीं है, अगर ए प्लस सी दिया रहता ना तो ऐसे ही वो भी निकल जाता। सिमिलरली बी प्लस सी भी उतना ही आएगा, तो बी प्लस सी के बीच में एंगल बिटवीन ए सी, एंगल बिटवीन ए बी, या फिर एंगल बिटवीन ए, जो दिया है ना वो निकल जाएगा, एंगल बिटवीन ए बी और बी सी,
ये दोनों उतना ही आएगा, ये 120 ही आएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू उतना ही आएगा। अब ए सी निकालना है तो ए सी तो अपने पास है ही नहीं, अगर ए प्लस सी दिया रहता तो ऐसे ही निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया है। अच्छा तो फिर इसके लिए शायद ये दिया होगा, ए प्लस बी प्लस सी कर लो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायरिंग कर लो। तो ये करोगे तो 1 + 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 1 1 1 आ जाएगा। और 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए आ जाएगा। निकालना क्या है, एंगल बिटवीन ए सी, ठीक है। तो ये अपने पास है, तो ये हो गया 3। अच्छा ये भी 1 आएगा राइट साइड में, और राइट साइड में 1 आएगा, तो एक 1 तो चला जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा, 2 इधर ले लो। और ए डॉट बी देखो कितना है, ए डॉट बी -1/2 है, और सिमिलरली बी डॉट सी भी -1/2 आएगा। सी डॉट ये अपने को पता नहीं है, ये निकालना है। और ये आप -2 कर लो, -2/2 कर लो, -2 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो -1 और सी डॉट ए और -1, तो ये भी चला जाएगा। सी डॉट ये 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी सी दे दिया है, मतलब इसका मतलब हो गया कि सी परपेंडिकुलर ए के ऊपर है, सी परपेंडिकुलर बी के ऊपर है, और बी क्रॉस सी ए दे दिया है। ए परपेंडिकुलर बी है और ए परपेंडिकुलर सी है, ए परपेंडिकुलर सी तो दोनों में है, और बी और सी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं बी और सी भी परपेंडिकुलर होगा, बोल सकते हैं बी और सी भी परपेंडिकुलर है। तो जैसे आप 3 वेक्टर ऐसा ले लोगे ना, जैसा मान लो कि एक्स वाई जेड ऐसा 3D में लेते हो, एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, सही बात है, तीनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर एक ए सी परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, और ए बी परपेंडिकुलर है, सारा तो दिया ही है, ए बी बी सी और सी ए सब दिया ही है, कुछ निकालने का भी जरूरत नहीं है। तो सारा परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल इन पेयर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर से, ए बी सी यूनिट वेक्टर है। अब देखो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या है ना, मान लो कि ये बोल रहा है ना, मान लो ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो इस कोई जरूरी यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो अगर ये मैग्नीट्यूड 1 लोगे तभी ये परपेंडिकुलर होगा, कोई जरूरी थोड़ी है। अब इसको बड़ा कर दो, इसको बड़ा कर दो, इसको बड़ा कर दो, इसको बड़ा कर दो, चाहे किसी को रहने दो, तो ये अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है तो भी वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर तो रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कोई गारंटी नहीं है कि यूनिट, मैग्नीट्यूड गारंटी नहीं है कि 1 होगा तभी ये तीनों परपेंडिकुलर होगा। मैग्नीट्यूड आप बड़ा छोटा भी ले सकते हो, तो भी आप परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ये सही सही नहीं बोल रहा है, ए बी सी यूनिट वेक्टर होगा ऐसा गारंटी नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, पहला ही करेक्ट है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी है, और ये भी आपका बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए है, और ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट सी ए बी है। तो साइक्लिक ऑर्डर में ना सारे सेम होते हैं, ए बी सी फिर बी सी ए दोनों सेम है, और फिर सी ए बी तीनों सेम है। तो यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 1 टाइम आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है। और उसके बाद ए क्रॉस बी अपने को दिया है, ए क्रॉस बी दे दिया है सी के बराबर, ये सी दे दिया है, और बी क्रॉस सी दे दिया है ए के बराबर। और सी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा आपका सी क्रॉस ए, और इसका डॉट लेना है बी के साथ में, ठीक है। तो सी क्रॉस ए देखोगे ना आपस में परपेंडिकुलर है, तो सी क्रॉस ए आपका बी बन जाएगा, और बी डॉट बी कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बन जाएगा। और जब ए बी सी यूनिट ए बी सी 1 के यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये 1 होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 दे दिया है, तो इसमें भी ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर होता ए बी सी तो यहाँ ये इसका वैल्यू 1 आता, और 1 बराबर 1 हो जाता, लेकिन यूनिट वेक्टर है ही नहीं। यूनिट वेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर रहेगा तभी ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा भी लोगे ना तो भी ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर ही होना चाहिए।
नेक्स्ट ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ठीक। ए बी सी यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 1 दे दिया है, जैसे ए का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया है। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा माइंड में रखना चाहिए। ए और बी परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी 0 है, ठीक। और एंगल बिटवीन सी ए के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और सी और बी के साथ में भी एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो फिर ये निकालना है, क्या निकालना क्या है, P प्लस क्यू निकालना है। P प्लस क्यू निकाल लो, तो इसमें क्रॉस को जीरो करो, तो अगर ए डॉट ए क्रॉस बी लिया ना तो भी जीरो हो जाएगा, या बी डॉट ए क्रॉस बी लिया, कोई भी बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर रिपीट हो रहा है ना तो ये जीरो हो जाएगा। तो सी का डॉट ले लो, सी का डॉट ले लो, चलो सी का डॉट ले लो, ए के साथ में ले लो। तो देखो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया है तो पी बचेगा। और यहाँ पे ए डॉट बी मतलब जीरो, क्योंकि दिया है ना ये जीरो परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ से देखो ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा, तो ये आपका ये ए बी बनेगा बॉक्स प्रोडक्ट। तो बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर रिपीट हो रहा है तो जीरो बन जाएगा, तो ये भी जीरो बन जाएगा। और ये कितना है सी डॉट ए, तो ये लगा दो, तो ये हो जाएगा सी ए के बीच में कितना एंगल है 60 है ना, तो कॉस 60 आ जाएगा, कॉस 60 पी आ जाएगा, कॉस 60 मतलब 1/2, तो पी 1/2 आ गया। सिमिलरली आप डॉट बी ले लो, डॉट बी लोगे ना तो क्यू भी 1 आएगा, तो बी डॉट ए तो जीरो हो जाएगा और बी डॉट बी 1 हो जाएगा, तो क्यू बचेगा। और बी सी, बी सी भी देखो, बी सी भी 60 ही है, तो की पी और क्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू कर लो, पी प्लस क्यू करोगे तो 1/2 और प्लस 1/2 1 आ जाएगा, ठीक। अगला देखो आर स्क्वायर चाहिए, तो आर को बचाना है अभी, आर को बचाना है ना, तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ही कर दो, चलो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेगा, स्क्वायरिंग कर दो तो ये तो 1 हो जाएगा, सी का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ए का स्क्वायर भी 1 होगा। मतलब स्क्वायरिंग करोगे तीन, ऐसा देखो ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी यू, ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो पहले सी का स्क्वायरिंग किया तो 1 आ जाएगा, और ए का स्क्वायर 1 तो पी बचेगा, और यहाँ बी का स्क्वायर किया तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है और इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू आएगा, और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करेगा तो ए डॉट बी देखो, ए डॉट बी करेगा ना तो ए बी आएगा, ए बी का डॉट जीरो है, तो ये ए डॉट बी तो जीरो है। और बी डॉट सी कितना आ जाएगा, बी डॉट सी करेगा तो बी रिपीट होगा, बी डॉट सी अगर करोगे ये दोनों में रिपीट, तो बी रिपीट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और सी डॉट ए भी जीरो आ जाएगा, तो ए भी जीरो आ जाएगा, तो ये तीनों जीरो आ जाएगा। अब बचेगा ये तुम्हारा, अब ये इसमें पुट कर लो, ये अपने पास है इसका वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या था, इसका बी ऑप्शन था। कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट आप कर सकते हो। देखो ये क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट ए है, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कंटिन्यूअस का डेफिनेशन है ये, दोनों राइट हो जाएगा, करेक्ट बोलेगा तो दोनों 1 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट है, और 1 डालने पे 1² - 1 तो 0 बन रहा है, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा n² - 1 अपॉन n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो
ऐसा ये आ जाएगा। और फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो n प्लस वन और n माइनस वन, और नीचे बैठा है n प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था एकदम। और इसमें देखो, इसमें आप क्या करो ना, ये हॉस्पिटल मत लगाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसमें पहले क्या करो, x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी x से डिवाइड करो, नीचे भी x से डिवाइड करो, तो tan x बाई एक्स, एक्स टेन टू जीरो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या देखो, तो 10 की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बचेगा। अगेन क्या करो ना, साइन एक्स से डिवाइड, दोनों में डिवाइड करो, अब साइन एक्स से डिवाइड करो, और इसको भी साइन एक्स से डिवाइड करो, ये भी खत्म हो जाएगा, वन हो जाएगा। और ये आपने पढ़ा ही होगा, एक्स टेन टू जीरो, ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना होता है, लॉग ए होता है, तो यहाँ पे लॉग 10 हो जाएगा। और एक्स जीरो को 10 कर रहा है ना, तो साइन एक्स भी जीरो को 10 करेगा, साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो लगा सकते हो, लॉग 10 आंसर हो जाएगा। यहाँ एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो ये अपना सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो इसका वैल्यू माइनस वन होगा, और माइनस वन का क्या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेगा वन का तो जीरो आ जाएगा। और ये क्या दे दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल। ठीक है, तो मान लो ऐसा कुछ बनाओ तुम, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता रहना चाहिए। मान लो ये y इक्वल टू एक्स है, तो अटेंस मैक्सिमम अटेंस मिनिमम, देखो मैक्सिमम अटेंड करने के लिए ऐसा बनना चाहिए, और मिनिमम अटेंड करने के लिए ऐसा बनना चाहिए। नहीं, इसमें उल्टा बोल दिया, मैक्सिमम के लिए ऐसा बनना चाहिए और मिनिमम के लिए ऐसा बनना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है, कर्व है, अपना जो कर्व है ना, कहीं पे टर्न ही नहीं ले रहा है, कहीं पे टर्न नहीं ले रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका आएगा ही नहीं, क्योंकि कर्व जो है वो टर्न करना चाहिए, तभी उसका मैक्सिमा या मिनिमा ये आपका मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला चीज़, और ये वाला चीज़ आपका मिनिमम हो जाएगा। लेकिन एक कर्व सीधा सीधा कर्व है, और फिर उसका मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोलेगा तो ये दे दिया, एक फंक्शन दे दिया है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो ये लिखा क्या है, y ये लिखा है, और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिखा है। इसका डेरिवेटिव ले लो, पावर रूल लगा दो, पावर आगे आ जाएगा, और जो भी पावर है उसमें माइनस वन लग जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा y का, और ये वन हो जाएगा, और रूट का वन बाई टू रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लगाओगे तो 2x प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, ये वन माइनस फोर माइनस थ्री बाई फोर, तो माइनस है तो नीचे ले लेता हूँ, थ्री बाई फोर हो जाएगा, और ये अपना डी वाई बाई डी एक्स है, और ये एलसीएम ले लो, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन प्लस एक्स आएगा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब देखो आंसर में ऐसा चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको राइट इधर ले लो, और जो उधर है वो इसको इधर ले लो, और ये अपना ये क्या है, y की पावर वन बाई फोर है, इसको रिप्लेस कर देना, ये पूरा इससे रिप्लेस कर देना। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई डेरिवेटिव, और ये अपना y पावर वन बाई फोर ऑलरेडी है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके फोर इंटू वाई पावर थ्री बाई फोर आएगा, थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, फोर बाई फोर हो जाएगा, तो ये आपका y पावर वन हो जाएगा, मतलब y आ जाएगा, फोर वाई दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका, तो कॉस का ग्राफ ऐसा रहता है, खराब हो गया। ठीक है, ऐसा जाएगा और फिर इंक्रीज करता है, तो डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज यहाँ देख लो, जीरो और ये होता है पाई, पाई बाई टू और पाई, जीरो और पाई, तो इसका लेंथ हो जाएगा पाई। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है ना आपका, ये लिखा क्या है, cos 2x लिखा है, cos 2x लिखा है ना, तो cos 2x का ये पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये जो लेंथ होगा, लॉन्गेस्ट इंटरवल हो जाएगा पाई बाई टू, जहाँ पे डिक्रीज होगा
उसका लॉन्गेस्ट इंटरवल π/2 आ जाएगा। इसमें अब देख लो, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स और a प्लस बी दे दिया आपने को पाई, 2a+2b पाई दे दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अगर a प्लस बी 90 हो रहा है ना, तो इसका मतलब होता है ना कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, और कॉस ए इक्वल टू साइन बी। ठीक है, तो दोनों को आप सेम एंगल में कर लो, जिसका मैक्सिमम निकालना है ना, दोनों को सेम एंगल में कर लो। ठीक है, तो अपने को गिवन क्या है देखो, साइन ए साइन बी, और साइन बी को आप कॉस ए कर लो, साइन बी को इसको कॉस ए कर लो, चेंज कर लो। दोनों में आने का एक ही फायदा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू हाफ, हाफ हो जाएगा आंसर। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, 1 पुट करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को ये दे दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखो, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अपने को दिया क्या है, कॉस dy/dx बराबर p दिया है। कॉस को राइट साइड ले लो, तो dy/dx हो जाएगा, कॉस इनवर्स p हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल लगा दो इसमें, कॉस इनवर्स p तो कांस्टेंट है, और ये लगाओगे इसमें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स p x प्लस c आ जाएगा। अब बोला इनिशियल कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू q, तो जब x 0 होगा तो y q ले लो, तो ये q और ये कॉस इनवर्स p, और x कितना लेना है, 0 लेना है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस c, तो c q आ गया, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स पी एक्स और प्लस q आ गया, तो ये बन जाएगा y माइनस q बाई y माइनस q इक्वल टू और बाई एक्स, कॉस इनवर्स p हो जाएगा। कॉस को भी इधर ही ले लो, कॉस को इधर लेगा तो कॉस इनवर्स इधर आके कॉस y माइनस क्यू बाई एक्स, y माइनस क्यू बाई एक्स हो जाएगा, लेकिन इनवर्स नहीं आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, बिना y माइनस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह कॉस y माइनस, इसमें से कॉस इधर लोगे तो कॉस y माइनस क्यू बाई एक्स इक्वल टू p, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपका फंक्शनल इक्वेशन का दे दिया है, तो पूछा क्या है, इसमें एफ एक्स निकालना है ना, तो इसमें रिप्लेसमेंट कर लो, रिप्लेस एक्स बाई, और रिप्लेस इसमें एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो। मान लो एक इक्वेशन तो यही है, और दूसरा इक्वेशन रिप्लेस करने से मिल जाएगा 2f ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये x हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अपने को एलिमिनेट करना है, ये वाला, ये जो चीज़ें है ना, ये एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स करके और माइनस कर लो। ठीक है, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले को, और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4f1 माइनस 4f ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस 2f ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा,
और 2x हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो चला जाएगा, और उल्टा सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 1 3f(x) और 2x माइनस 1 प्लस एक्स 3x हो जाएगा, 3x माइनस 1 हो जाएगा। 2x प्लस एक्स 3x माइनस 1। ठीक, अब 3 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 1/3, एक्स माइनस 1/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये दिया है y इज ए फंक्शन ऑफ x हुज डोमेन इज डेरिवेटिव पूछा है, तो डेरिवेटिव ऑफ, तो दिख ही नहीं रहा है, तो e रेस टू एक्स वाई ई रेस टू एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको एक ए ले लो, मतलब y इक्वल टू ई रेस टू एक्स वाई है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स वाई, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू 1, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लो, तो ये y कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स वाई आएगा, और y ई रेस टू एक्स वाई इधर ही रहने दो, तो y डैश अपने को खाली चाहिए ना, तो y ई रेस टू एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स वाई। ठीक है, अब ये आंसर अपने को, इसको रिप्लेस कर दो, तो ये अपना क्या है, ये y है, y से रिप्लेस कर दो, तो y इंटू वाई स्क्वेयर और माइनस ये y, तो वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब y इक्वल टू ये लेना है, y नॉट लेना है। ठीक है, तो y इक्वल टू वाई नॉट ले लो, तो ये दूसरा कलर लेता हूँ, इसी में इसमें पुट करते हैं, तो y डैश इक्वल टू वाई नॉट ले लो, एक्स वाई नॉट ले लो, और x 1 लेना है। ठीक है, x भी 1 लेना है, तो दोनों साथ में ले लो, तो y नॉट ई रेस टू वाई नॉट अपॉन, और ये क्या आ जाएगा नीचे 1 माइनस एक्स तो 1 है, और ई रेस टू वाई नॉट आ जाएगा, तो ये किधर दिया है, वाई नॉट ई रेस टू वाई, डी ऑप्शन। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आता हूँ, हाँ, तो ये देखोगे वाई नॉट ई रेस टू वाई नॉट अपॉन 1 माइनस वाई ई रेस टू वाई नॉट आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ये, ठीक है, अब इसमें से ये, इसमें क्या लगाना है ना, देखो ये लगाना है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्वीन रूल लगाना है इसमें, ये उल्टा लिख दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये 0 से ए है ना, तो इसमें आप ये बन जाएगा अपना एफ ऑफ ए माइनस एक्स बन जाएगा, 0 टू ए रहेगा। अब के निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है अपने को। अब देखो ये ए प्लस बी को आप साइड में ले लो, तो 1 अपॉन ए प्लस बी साइड में रहने दो, और जब इसमें रूल लगाओगे ना, तो ये हो जाएगा ए
कॉस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा अपॉन ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। मान लो ये गिवन 1 है और ये आपका 2 है, दोनों को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे ना, ऐड करके और कॉस एक्स कॉमन ले लो, कॉस एक्स कॉमन ले लो, ए प्लस बी, और ऐड करो और कॉस एक्स कॉमन लोगे तो ए प्लस बी आएगा, साइन एक्स कॉमन लोगे तो भी आपका ए प्लस बी आएगा। तो ये बच जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं लिखता हूँ मैं, अगला स्टेप में लिखूंगा। तो ये हो जाएगा, देखो ए प्लस बी कॉमन ले लो और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो कट जाएगा और ये सेम हो गया, सेम हो गया, और 0 टू पाई बाई 2 है, तो सेम हो गया तो ख़त्म हो गया। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब ये x आएगा और ये ख़त्म कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डी एक्स का x होगा, x में लिमिट लगाओगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 और पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू दिस। तो इसमें आंसर हो जाएगा k इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, और ये 2i था, 2i था, तो 2i का डिवाइड बाई ये, यहाँ पे ये आएगा 2i, तो 2i ये आ जाएगा, तो i आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, और यही k है, तो k पाई बाई 4 आ गया। ठीक, अब वही काम इधर कर लो, वही काम अगर इधर करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाता है, a प्लस बी बाहर आता है और कैंसिल हो जाता है, तो a प्लस बी बाहर आएगा और 0 टू पाई बाई 2 और dx आएगा। तो इसका निकालो, इसका निकालोगे तो ये अभी हमने देखा ये वाला स्टेप, इसके बाद वाला हाँ ऐसा आएगा, और 0 टू पाई बाई 2 dx ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी और इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, x का लिमिट लगाओगे तो पाई बाई 2 आएगा, और ये कितना है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू कहाँ से लाओगे, k इक्वल टू पाई बाई 4, ये ऑप्शन हुआ था। और k का वैल्यू एक बार इसको कर ही लेता है, चलो तो इसमें अगर आप लगाओगे तो वही आप ये कर लो, मान लो ये इक्वेशन 1 है और इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी आई है और ये भी आई है, और ये आपका ए साइन एक्स हो जाएगा प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा, साइन प्लस कॉस, ऐड कर दो, अभी ऐड करेगा तो 2i हो जाएगा, और 2i, और वो अभी देखा ही हम लोग क्या आएगा, तो बचेगा a प्लस बी डी एक्स, ए प्लस बी, तो i इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, और ये पाई बाई 2 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 आएगा, a प्लस बी और इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्या है, k है, पाई बाई 4 मतलब k, तो k ए बी आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एक किया तो एक दूसरा ऑटोमेटिक उसका आंसर आ ही जा रहा है, तो एक कर लो बस, अगर एक कर लिया तो दूसरा आपको फ्री में मिल जा रहा है। नेक्स्ट एस टी और दो सेट है, ठीक है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है, चलो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकालोगे तो 3x² तो x² बचेगा, और 10x/2 तो 5x हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको फैक्टराइज कर दो तो x-2 और x-3 ये आ जाएगा, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो तो प्लस माइनस, अच्छा ये बोल रहा है कि फंक्शन डिक्रीज करेगा,
डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव, ठीक है। डिक्रीज करेगा तो ये इक्वल भी रहेगा, डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज वाला मतलब, तो ये बोल रहा है कि कुछ कट गया है क्या, मतलब ये एस डिक्रीज है और टी इंक्रीज है, ठीक है। तो डिक्रीज कहाँ पे करेगा, डिक्रीज करेगा 2 to 3 में डिक्रीज करेगा, एस अपना 2 to 3 आ जाएगा, तो एस अपना डी आ जाएगा। और इंक्रीज बोलेगा तो x-2, और ये डिक्रीज के लिए है, और इंक्रीज के लिए डिक्रीज मतलब एस है और ये टी है, तो ये कितना आ जाएगा टी के लिए, x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला लेना, ये ले लो और इधर से ये ले लो, मतलब x लेस देन इक्वल टू 2 यूनियन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन। तो डिक्रीज इंक्रीज के लिए देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, तो एक्स एस मतलब डिक्रीज, ठीक है, और टी मतलब इंक्रीज, तो टी हो जाएगा डिक्रीज के लिए 2 to 3 आंसर आएगा। डिक्रीज के लिए 2 to 3, माइनस वाला डिक्रीज करेगा तो 2 से 3 में डिक्रीज करेगा, और 2 के पहले और 3 के बाद में इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज वाला ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 2 यूनियन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और ये अपना इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए 2 to 3 आ जाएगा। उल्टा पूछ दिया, यहाँ दिया है एस डिक्रीज दिया है, टी इंक्रीज दिया है, लेकिन पूछते टाइम ये उल्टा पूछ दिया, पहले इंक्रीज वाला पूछा है, बाद में डिक्रीज वाला पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, के बी द एरिया बिटवीन द साइन एक्स एक्स एक्सिस, तो पहले के निकाल लेते हैं, 0 से π/4 और साइन एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और 0 से π/4, ठीक है, माइनस बाहर ही रहने दो, तो कॉस π/4 बोलेगा तो 1/√2 कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 हो गया। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि अभी इसका एरिया, अब इसका निकालो इस पे, मतलब माइनस कॉस एक्स का सेम चीज़ है, और इसका एरिया अब ये इंटरवल खाली बदल दिया है, π/4 से π/2 ले लो, तो जब आप π/2 डालोगे साइन 90 कॉस 90 0 हो जाएगा, और माइनस ये 1/√2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, के में आंसर बताना है अपने को, तो ये के है और ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे 1/√2 आ रहा है, ठीक। अब 1/√2 ये लेफ्ट साइड ले लो, 1/2 लेफ्ट साइड ले लो, तो 1 माइनस के आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी को अगर cos x दे दे तब, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, sin x में लगा दो π/4 से लेके π/2, π/2 डालोगे तो 1, π/4 डालोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, cos का साइन बनेगा और sin 91 और sin 45 1, तो ये तो के इक्वल ही आ रहा है, तो के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, तो अगर सॉल्व मत करो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप सॉल्व किया तो क्या आएगा, तो इसको आप मॉड एक्स का इक्वल ले लो और माइनस ये ले लो, तो मॉड एक्स कॉमन लोगे तो मॉड एक्स -2 आएगा, तो या तो मॉड एक्स 0 हो जाएगा, नहीं तो मॉड एक्स 2 आ जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट होगा, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये एक्स भी 0 आएगा, तो एक्स 0 और 2 और -2 3 जगह पे 3 आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा है। इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, देखो बहुत आसानी से ग्राफ बनाओगे तभी काम बनेगा। ठीक है, तो अब मॉड ग्राफ ऐसा रहेगा, दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एक इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन, 3 इंटरसेक्शन, 3 जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ 0 है
और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 डालोगे, x1 डालोगे तो y2 आएगा, तो 1,2 आ जाएगा। और एरिया बिटवीन 0 और 1, तो 0 और 1 यही आ रहा है। एरिया क्या है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लो। अपर कर्व कितना है, तो ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1 है हाइट 2 है, तो ये 1 आ रहा है, अपर कर्व 1 आ रहा है। मतलब एरिया हो जाएगा y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व। अब y अपर से तो मैंने ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, और लोअर वाले में इंटीग्रेशन लगा दो, क्योंकि ये कर्व है। अगर कुछ ज्योमेट्री का फिगर होता है ऐसा तो चल जाता था, ट्राइंगल पैरल। यहाँ पे 0 से 1 यूनिट है, 0 से 1, और इसका कर्व है y का एक्स स्क्वायर है dx, तो 1 - x³/3, और 1 से लेके 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, तो 1 - 1/3 मतलब 2/3 आंसर आ रहा है। 2/3, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या दिया है, सब्सिट्यूशन लगा दो। पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी। ठीक, तो माइनस राइट साइड ले लेना, ठीक है। तो माइनस डी थीटा अपॉन 2 + t, और यहाँ आ जाएगा 3 + 4t आ जाएगा। ठीक, अब इसको ये पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो। 2 + t ऊपर a अपॉन आएगा, और यहाँ पे b अपॉन आएगा, 3 + 4t आएगा, b यहाँ a आएगा b आएगा, a निकालना है ना, तो इसके नीचे वाला जीरो करो। इसके नीचे जीरो कब होगा, जब t -2 पुट करोगे। -2 पुट कर दो, -2 पुट करोगे, -2 पुट करो, इसको इग्नोर कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन आता ही रहेगा, निकालना कैसे रहता है। तो -2 डाल दो, -2 डालोगे तो 3 - 8 -5, तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस बैठा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आएगा। और इसको b निकालना है तो इसको जीरो कर दो, तो -3/4 डालो, -3/4 डालोगे तो 2 - 3/4 कितना आ जा रहा है, 8, 8 में से 5/4, तो 5/4 आ जा रहा है, -5/4 आ रहा है। अब इंटीग्रेशन ले लो, तो ये हो जाएगा log 2 + t, और ये -5/4 log 3t + 3 + 4t कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी कितना, 4/5 आएगा, उल्टा हो जाएगा ना, -1/5/4, तो 4/5 आ जाएगा, -4/5, तो 4 और 4 तो कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो 1/5 दोनों में आ रहा है। तो क्या आंसर क्या होगा, ए बोल रहा है ना, ए मतलब 2 + वाला, तो ए 1/5 आएगा, ए 1/5 आएगा, और बी -1/5 आएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एफ एक्स ये दे दिया है, जी एक्स निकाल लो, जी एक्स बनाओगे तो ऐसा आएगा, एफ एक्स इधर ले लो। ठीक, तो ये क्या है, ये ट्राइंगल है, जब ट्राइंगल बनता है ये एफ एक्स प्लस f(4 - x) बनता है। तो ट्राइंगल क्या होता है, मान लो ये ए से बी है, तो b - a/2 होता है, आंसर 2 हो जाएगा। और ये क्या है अपना, इसमें रिप्लेस करो, इसमें रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस करो 4 - x से, तो g 4 - x, और f4 - x, और ये f(x) हो जाएगा। ठीक, तो g ऑफ कितना हो जाएगा, g ऑफ 4 - x हो जाएगा, f(4 - x) और प्लस f(x) हो जाएगा। अगेन ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा तो वही b - a/2 कर दो, ये भी 2 आएगा आंसर। ये क्या बोल रहा है कि f(x) कंटिन्यूअस फॉर ऑल x है, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 है, ठीक है। 1 पे डिफरेंशियल नहीं है तो 1 पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, तो 1 यूज नहीं करना है। फर्दर इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है 3 पे, ठीक है, तो 1 को छोड़ दो, 3 पे पहले करो, तो 3 पे करोगे
कंटिन्यूटी एट 3, कंटिन्यूटी एफ ले लो, तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3 कर लो। 3 पे क्या होगा, 3 माइनस वन, 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 डालो तो 9p होगा, और प्लस 3q होगा, और प्लस 2 होगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 9p मतलब 3p इक्वल टू q आएगा। ठीक है, इसका बाद में देखते क्या करना है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसको छोड़ो। इसका डेरिवेटिव 3 पे कंटिन्यूअस है, तो डेरिवेटिव ले लो, 3 पे ही लो, पहला ये दोनों का ही लो, तो डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 से लेके 3 हो जाएगा, और 1 से तो कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो 2px आएगा, और प्लस q आएगा, 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि कंटिन्यू एफ डैश कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, ये लगा दो कंटिन्यूटी, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू और एक्स 3 डाल दो, तो 3 2 या 6, 6p आया, और ये q आया, और क्या चाहिए, क्या p चाहिए q चाहिए, अच्छा दोनों चाहिए। तो अगर p का वैल्यू आया है, p का वैल्यू q/3 डाल दो, पहला q चाहिए ना, तो q बराबर 3p डाल दो, एफ डैश ले लिया तो ये 1 आया, 2px प्लस q आया, सही बात है। डेरिवेटिव कंटिन्यू 3 पे, तो 1 इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 6p प्लस q बराबर है, और q का वैल्यू 3p अपना आ रहा है, 3p माइनस q आएगा, सॉरी 3p माइनस 3 माइनस q आएगा, तो q इक्वल टू माइनस 6p, और q कितना लेना है, माइनस 3p ले लो, तो p 1/3 आ जाएगा, 3 1/3 आंसर हो जाएगा। वैसे q निकालना है, तो q निकालना है तो p का वैल्यू पुट कर दो, p का वैल्यू माइनस q/3 पुट कर दो, ये अपने पास है, और 3p इक्वल टू माइनस q है, तो अब चाहिए क्या, q चाहिए, तो p का वैल्यू डाल दो, p माइनस q/3 डाल दो, माइनस q/3 डाला, 3 2 जा हो गया, -2 + 1 -1, और प्लस -2q, क्या कर दिया, -2q, 1 इक्वल टू -2q प्लस q, तो माइनस q, q -1 हो जाएगा, q -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अलग अलग तोड़ दो पहले, तो e⁻x इंटू e⁻y आएगा, और e⁻x इंटू e⁻−y आएगा, ये तो निकल जाएगा, तो बचेगा ये e⁻y, e⁻y इधर से भी आई 2y हो जाएगा, और y डैश बराबर 1 हो जाएगा, है ना, डिवाइड कर दिया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका सेकेंड ऑर्डर निकाल लो, नहीं तो इसको ऐसा ही ले लो, इधर ही ले लो। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लो, तो e⁻2y और इंटू -2 और y का dy/dx हो जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, du²y/dx², और इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये dx/dy का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। चलो इसमें e⁻2 -2 इधर ले लेता हूँ, और इसको dy/dx लिखता हूँ, और दोनों साइड में dx/dy का मल्टीप्लाई करता हूँ स्क्वायर से, तो एक पावर तो इसमें चल जाएगा, और एक का लेना पड़ेगा, तो अगर डेरिवेटिव ये है, और डेरिवेटिव का उल्टा ये आ जाएगी, e⁻2y है, इसका उल्टा ले लो, 1 ये आ जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा, -2 आंसर आ रहा है। और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना है यार,
अच्छा क्वेश्चन ही देख लो। तो ये अपना क्वेश्चन है, ई रेस टू 2y और dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो dx को इधर ले लो, dx को इधर ले लो और ये लगा दो इसमें, तो ई रेस टू 2y अपॉन 2 हो जाएगा और x प्लस सी हो जाएगा। डालो इसमें इनिशियल कंडीशन डालो, 0 डालोगे तो 1/2 आएगा और c 1/2 आ गया, c 1/2 आ गया, c 1/2 आ गया। तो ये बन गया अपना, ये ऐसा बन जाएगा। तो ई रेस टू 2y/2 और x को x ही रहने दो और ये 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई रेस टू 2y 2x प्लस 1, दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग लेगा तो 2y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1, तो 2y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स टैन एक्स स्क्वायर है और जी एक्स एक्स मॉड एक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ठीक है, तो टैन ट्रिग्नोमेट्री तो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिफरेंशिएबिलिटी में देखो तो टैन एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अपने डोमेन में जीरो पे तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जित मॉड है ना, तो मॉड जहाँ पे जीरो होगा, मॉड के अंदर जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मॉड के अंदर एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, लेकिन बाहर अगर बाहर कुछ बैठा है और वो जीरो हो जा रहा है, तो ये मॉड एक्स क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो है। लेकिन अभी एक्स मॉड एक्स आ गया ना, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन एक्स का वैल्यू जीरो डाल दोगे तो जीरो बन जाएगा, तो मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो सब कुछ डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अब ये अगेन फिर से आ गया, क्यू एक्स में फॉग दे दिया है। फॉग मतलब क्या, क्यू क्या है अपना एफ ऑफ जी, जी का वैल्यू कितना है, ये एक्स मॉड एक्स है, एक्स मॉड एक्स है। तो और एफ में डालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो tan और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर भी एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिफरेंशिएबिलिटी में देखना पड़ेगा थोड़ा सा। डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं इसका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जीरो प्लस एच, एक्स जीरो ले लो, जीरो प्लस एच डालोगे तो tan एच की पावर ये, और जीरो पे जीरो दे देगा और एच दे देगा। ठीक है ना, नीचे अपने को एच क्यूब कर लो और ऊपर भी एच क्यूब कर लो, तो ये तो 1 हो गया 1, और इसमें जीरो डालोगे तो जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो आ गया। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट आ रहा है, दोनों ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल है, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गया अभी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से हुआ है,
A 4-digit number is selected at random, formed by using the 0 1 2 3. अपने पास डिजिट क्या क्या है, 0 1 2 3 और 4 है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो एन ऑफ एस बना लो पहले। एन ऑफ एस कितना होगा, 0 तो नहीं ले सकते हैं, तो एन ऑफ एस हो जाएगा, पहले 0 नहीं ले सकते हैं तो चारों में से लेना पड़ेगा। आप 0 भी ले सकते हैं और 3 और 2, तो एन ऑफ एस हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब बोल रहा है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 2 के लिए, डिविजिबल बाय 2 के लिए ना यूनिट प्लेस पे 0 2 4 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे केसेस बना लो। केस 1, यूनिट प्लेस पे मैं 0 ले लिया। अब 0 इधर आ गया तो कोई एक वन वे में आ गया। अब यहाँ मैं कोई भी ले सकता हूँ, इसमें से किसी को भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 तो मैंने ले लिया, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 0 के छोड़ दो, 4 आ जाएगा। और 4 के बाद फिर 2 डिजिट चले गए, 2 डिजिट चले गए 5 में से, तो 3 बचा, 3 और ये 2, तो 4 फैक्टोरियल ये आ जा रहा। केस 2, केस 2 में क्या, यहाँ पे या तो 2 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, तो भी इवन हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, तो 2 वे में होगा। अब यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं, तो मान लो 2 और 4 में से मैंने 4 को ले लिया है और 0 भी नहीं ले सकता हूँ, तो मेरे पास चॉइस कितना है, 3 है। और अब मैं 0 भी ले सकता हूँ, अब मैं आगे 0 भी ले सकता हूँ। तो मान लो कि कोई और ले लिया था, तो अब मेरे पास फिर से 3 डिजिट है, 2 डिजिट है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 60 अपॉन और 96, तो 12 5 जा 60 और 5/8 आंसर हो जाएगा। ठीक, डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या, डिजिट का सम कितना होना चाहिए, सम डिजिट सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ऐसे 4 डिजिट ले लो ना जिसका सम 3 हो रहा हो। तो 4 और 4 3 7 2 9 और 0 ले लेना। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है 2 3 4, 4 3 7 2 9, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है 3 2 5 1 6, तो 0 1 2 3 ये बैठ रहा है। और कोई कॉम्बिनेशन में सम 3 नहीं मिलेगा, ये 2 कॉम्बिनेशन में मिलेगा। अब ये 2 कॉम्बिनेशन में बना लो आप, कैसे बनाओगे, पहले यहाँ पे 1 2 3 4, पहले 0 नहीं लेना है तो 3, अब 0 ले लेना है, तो 3 3 के 9, ये 18 आ गया, और ये भी 18 आ जाएगा। तो P आ जाएगा, ये भी वही आएगा ना, 3 3 2 1, ये भी 18 आएगा। 36/96, तो 12 से कैंसिल करो, 12 3 जा 36 और 12 8 जा 3/8, 3/8 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 होने के लिए लास्ट 2 डिजिट, 1 2 3 4, 2 डिजिट मतलब डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो क्या क्या ले सकता हूँ मैं, 0 4 ले सकता हूँ। ठीक, उसके बाद में 4 और 8 तो आएगा नहीं, 12 12 आ जाएगा, 16 4 बचे 20, 20 भी आ जाएगा, 4 6 24 भी आ जाएगा, 4 7 28, 4 बटे 32, 32 भी आ जाएगा, और 4 9 36 तो नहीं आएगा, 4 10 में 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये 2 डिजिट तो फिक्स है, 1 2, ये 2 डिजिट फिक्स है, खाली अपने को ये 2 डिजिट ही अरेंज करना है, सबका 2 2 डिजिट अरेंज करना है। ठीक है ना, 2 2 डिजिट अरेंज करना है। 2 2 डिजिट अरेंज कैसे करोगे, बोलो।
अब देखो, अगर लास्ट में अपना जीरो ले लिया है ना, वो वाला केस तो एक ही जैसा होगा। जीरो जिसमें आ गया, जैसे इसमें जीरो आ गया, इसमें जीरो आ गया, इसमें जीरो आ गया, ये तीनों का एक ही आएगा। जीरो हमने ले लिया है, जीरो और मान लो जीरो और चार ले लिया है, तो जीरो और चार ये ले लिया और जीरो ले लिया, तो तीन बनेगा। तीन के बाद दो आएगा, दो। तो और ये एक एक वे है, तो ये सिक्स वे आएगा, इसका भी सिक्स आएगा, इसका भी सिक्स आएगा। अब अगर जीरो अगर नहीं लिया है, मतलब अगर जीरो आपने लिया नहीं लिया है, तो पहले डिजिट पे भी आप जीरो नहीं ले सकते हो। मान लो कि जीरो, वन, टू, थ्री और फोर है, आपने वन और टू तो ले लिया, ठीक है, दो एक ये तो चले गए। अब तीन डिजिट है, लेकिन तीन में से आप तीनों नहीं ले सकते हो, जीरो नहीं ले सकते हो। तो आप पहले लोगे, ये दो में से ही कोई एक लोगे। तो आपके पास दो चॉइसेस है, दो चॉइस है। अब आप मान लो थ्री ले लिया, फिर से आप जीरो ले सकते हो, तो फिर से दो चॉइस है। तो इसका चार वे आएगा, इसका चार वे आएगा, इसका चार वे आएगा। तो कितना हो गया, 10, 10, 20, 10, 30। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30/96। तो 6×5 = 30 और 6 और 6 6 36, 5/16 हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर डिविजिबल बाय 3? तो इससे ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 3 वाला ही ले लो, क्योंकि 2 वाले में तो 2 वाला लोगे तो गारंटी नहीं है। 2 वाला में देखते क्या है। 2 वाला में मान लो ये ले लिया, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 वाले में ना इवन ले लो, 3 वाले में इवन ले लो। 3 वाला कौन कौन है? तो 3 वाला क्या क्या बनाया था, 0, 1, 2, ये ये मत देखो, इसी में इवन देख लो। डिविजिबल बाय 3 भी हो और इवन भी हो, तो वो अपना 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये लिया था, 6 लिया था। एक केस तो ये था, और दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था 0, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, ये लिया था। अब इसमें कितना इवन बनेगा, इसमें इवन बनाओ। इवन बनाओगे तो 4, इससे ये बाद में बनाओ, इससे इवन बनाओ। इवन कैसे बनेगा? या तो जीरो ले लो पहले, इधर इधर जीरो ले लिया तो 3, 2, 1, 6 वे आएगा। और अगर मान लो कि आपने इधर जीरो नहीं लिया, इधर 2 ले लिया, इधर 2 ले लिया, तब आप यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हो। तो 2, 2, 1, 4 आएगा। ठीक, 10 तो ये आ जाएगा। और अब ये वाला क्या उठाते हैं, ये वाले का इधर। तो मान लो कि जीरो पहले ले लिया, इधर जीरो इधर ले लिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3, 2, 1 कर लो, तो ये 6 हो जाएगा। और मान लो कि आपने जीरो इधर इधर आपने या तो 2 ले लिया या तो 4 भी ले सकते हो, तो 2 वे आ जाएगा। अब अपने पास 2 और 4 में से मान लो 2 ले लिया है, तो 3 डिजिट है, तो 3 में से तीनों नहीं ले सकते हो। जीरो लोगे तो फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट बन जाएगा ना। तो जीरो मत लो, तो 2 ही है, 2, 2, 1, तो इसका 4 है। तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका डबल हो जाएगा। 8, 6, 14, 14, तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 10 इधर से और 8 से 14 इधर से, और इतना अपॉन 96, तो 24/96, तो 1/4 आ रहा है, 1/4 आंसर आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड डज नॉट कंटेन जीरो? अच्छा, जीरो लेना ही नहीं है, तो अगर मान लो ऐसा दिया है 0, 1, 2, 3, 4, जीरो लेना ही नहीं है, तो यही 4 डिजिट है, 4, 3, 2, 1 कर लो। ये कितना हो जाएगा? 4, 4, 3 या 12, 24/96, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 तो 0.25 आ जाएगा आंसर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है 4 इवेंट्स, और एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, क्या करें इसमें यार। चल, इसमें आप क्या कर लो ना, सब ये है, मतलब ये आपका पीए, पीए प्लस पीबी, पीसी प्लस पीडी, ये 1 आएगा। सारे का सम, 4 इवेंट्स यूज हो रहा है, तो चारों का सम करोगे ना तो 1 आएगा।
अब इसमें से निकाल लो, सबको ए में कन्वर्ट कर दो। पहले इसको पी ऑफ ए ही रहने दो, और इसको थोड़ा सा और सिंपल में लिखता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। पी ऑफ बी को ले लो 3/2, 3/2 ए ले लो, और सी को ले लो 5/2, 5/2 ए, और डी को ले लो, डी को क्या लोगे 8/2, 4, 4 ए ले लो 1। तो 5 3 8, 8 8/2 हो जाएगा 4, 4 और 4 8 + 1 9, तो 9a = 1, तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक, 1/9 आ गया। अब क्या निकालना क्या है, ये तीनों का निकालना है। तो अगेन यही, इस बार एक बार और लगा दो, इसमें a + b + c + d 1 होता है, तो इसमें ए का वैल्यू अब पुट करते जाओ। डी तो अपने पास में डी नहीं चाहिए ना, ये तीनों का वैल्यू पुट करो, और तीनों का ही चाहिए, डी का नहीं चाहिए। अच्छा, तीनों का सम कर लो, ठीक है। तो ए कर लो, ए कितना आया 1/9 आया, ठीक। बी कितना आया 3/2 × 1/9, और सी कितना आया, सी आया है ये 5/2 × ए, 5/2, और ए कितना है 1/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8/18, 1/9 प्लस 5 3 8, 8/18, तो 2 4 जा 2 9 जा 4 1 5, 5/9 आंसर हो रहा है, 5/9 फर्स्ट ऑप्शन। फिर से आ गया ये, सबको ए में कर लो, ठीक है, ए में कर लो। तो 2 पी ऑफ ए और 3, और पी ऑफ बी कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 ए, और नीचे 4, और पी ऑफ सी कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 ए प्लस, और ये 5, और पी ऑफ डी कितना हो जाएगा 4 पी ऑफ ए, 4 और पी ऑफ ए कॉमन ले लो और कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 2 + 9/2, और ये 5 4 जा 4 5 जा 20/2, 20/2 मतलब 10 हो जाएगा, और ये 20, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 9 4 13, 13 अपॉन ये, और 30 30 60, 13/16 आ जाएगा आंसर। फिर आ गया एक और क्वेश्चन, क्या जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ चारों, चारों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 लगा दो, चारों का वैल्यू लाना पड़ेगा यार। ए 1/9 है, ठीक है ना, ये अपने को याद है कि ये 1/9 है, ए का प्रोबेबिलिटी 1/9 है। तो ए बी सी डी, और इसके ऊपर ये 1/9, बी कितना हो जाएगा 3/2 × 1/9, सी कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 × 1/9, डी कितना हो जाएगा 4 × 1/9, ठीक है, इसका पावर 1/2। अब देखो 9 9 9 4 बार है, तो 9 की पावर 4 और 1/4 पावर खत्म हो जाएगा, है ना। 9 की पावर 4/4, तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 नीचे बाहर आएगा। ऊपर का क्या हाल है भाई, 3 5 जा 15, 15 4, और ये 4 से 2 2 से 4 खत्म हो जाएगा, तो ये 1/4 बचेगा, ठीक है। ये जी का वैल्यू है, अपने से 9g पूछ रहा है, ठीक है। तो 9g करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 × 9 चला जाएगा, 15 की पावर 1/4, 4 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ टोटल नंबर ऑन द डाइस इज 6, 6 कैसे आएगा, तो 4 डाइस है ना, 1 1 1, चारों 1 ले लो, चारों 1 लेगा तो 4 ही बनेगा ना, 3 3 6, यहाँ 3 ले लो, ठीक। दूसरा केस 1 1 और 2 2 ले लो,
तब कितना बनेगा? 2 2 4 2 6 तभी बन रहा है, और 3 2 ले लिया तो अब नहीं बनेगा। अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा ना, 4 नंबर है, 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 रिपीट हो रहा है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे 4 नंबर है, 4 फैक्टोरियल, और दो दो के 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, 4 डाई करे वाले करेगा तो 10, 2 5 जा और 2 3 जा, 216, 3 छके 18, ये आ जाएगा आंसर 648। दो 200 इंटू 3 600, और 16 3 जा 48, 5/648 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, वो अच्छा उसी का कंटिन्यूएशन है, 4 डाइस वाला, 4 डाइस आर रोल्ड, गेटिंग अ नंबर, टोटल नंबर ऑन द डाइस इज एटलीस्ट 23, एटलीस्ट 23 मतलब, तो या 6 6 6 और 6 डाल दो, 5 डालो, या तो ये और प्लस 6 6 6 और 6। ठीक है, अब इसका तो 1 बनेगा, और इसमें 4 नंबर है, 4 में से 3 एक ही जैसा है, तो ये 4 बन जाएगा, 4 1 5, और 6 6 के 36, 5 वाला तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 लाइन्स ऑफ रेग्रेशन गिवन है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका स्लोप निकालो -1, और इसका स्लोप निकाल दो -2/3, और फिर r ले लो -1 इंटू -2/3, तो माइनस ये आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस रहता है तो माइनस लगाना पड़ता है। फिर ये देखो, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन दे दिया है इतना, मतलब xi ये दे दिया है 414, समेसन xi हो जाएगा 24 गुना 48, ये हो जाएगा। ठीक, अब निकालना क्या है, 100 बाहर है ब्रैकेट से, तो बाहर ले लो, और 2 टाइम ऑफ समेसन प्लस 4 इंटू 20, ऐसा आ जाएगा, 100 इंटू और 2 इंटू 24 प्लस 80 आ जाएगा, 100 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, ऐसा 28 आएगा। अट्ठाईस का 56.56 आएगा, और ये 80 प्लस 56.56 आ जाएगा 56, तो ये आ जाएगा 13656। In an entrance test there are multiple choice question, there are 4 options for each question of which any one is correct। ठीक, probability that the student knows the answer to a question is 90%। if he gets the correct answer to a question, then what is the probability that, बेस थियरम है, समझो आंसर पता है, आंसर डू नॉट नो और करेक्ट आ जाए,
पता है 90% है, तो ये 10% पता नहीं होगा। और करेक्ट आने का दे दिया है क्या, पता है और पता है तो ये 1 ही होगा, और नहीं पता है, गेस कर रहा है 4 में से एक, तो 1/4 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, गेस वाला कौन सा है भाई, अच्छा यहाँ गेस लिख देता हूँ। हाँ, तो ये वाला लगाना है, इसको ऊपर ले लो, क्या आ जाएगा 10/100 इंटू 1/4 और 90/100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1/4। 10 तो पहले चला जाएगा, ऊपर का भी एक एक जीरो जाएगा, तो ऊपर 1 बाई, अच्छा 4 भी निकाल सकते हो ना, इसको भी 4 कर दो, 4/4 कर दो, 4/4 करके ये इसको 4 को भी हटा दो, तो बचा क्या ऊपर 1 और 9 चौको 36, और इधर से 1/37 आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, अच्छा डी मॉर्गन्स लगाओगे ना, इम्पॉसिबल है, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन, लिखने का जरूरत नहीं है, दिख गया होगा, और ये ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो मान लो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा नल सेट होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट, सही बात है। और वही बात फिर से बोल रहा है, तो ये पॉसिबल कैसे हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ओनली करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन दिया है 10, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट इज द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू वेरिएंस पूछना चाहिए था, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ, पहले एस डी दे दिया है कितना 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। वेरिएंस पूछता ना तो 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दे दिया है, मीन मतलब एनपी, चलो इसको अच्छे से लिख देता है, मीन मतलब एनपी दे दिया है 2, एस डी दे दिया है रूट एनपी क्यू दे दिया है √2, तो एनपी क्यू दे दिया है 2, ठीक है ना, एनपी का वैल्यू डाल दो, 2 क्यू डालोगे तो क्यू आ जाएगा 1, क्यू आ जाएगा 1, क्या चाहिए क्या यार, पी और क्यू चाहिए ना, तो एनपी पुट कर दो 6Q2, क्यू 1/3 है, तो पी 2/3 आ जाएगा, और पी क्यू का वैल्यू डाल दो, पी का वैल्यू डालो, एन पी 6 दिया है ना, तो पी का वैल्यू 1/3 करोगे तो एन आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये लगा दो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है एन सी एक्स P⁻x Q⁻n-x, तो जीरो पे लगाना है, तो 18C 0, और पी कितना है भाई 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 18, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई, एनपी 6 है और पी अपना 2/3 है, एन 9 होगा, 9 लगा लो, तो 9C 0 और 2/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 9 - 0, तो 1/3 की पावर 9, 9C 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा ये रैंडम वेरिएबल एक्स है जो मीन 3 दे दिया है, एस डी 5 दे दिया है,
व्हाट इज द वेरिएंस, एच डी फाइव है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस 25 हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, ठीक है। अब ये वेरिएंस ऑफ वाई निकालोगे ना, तो ये इसमें जो कोएफिशिएंट रहता है ना उसका स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 25 करना है। फिर क्या आ गया भाई, ना बड़ा वाला आ गया फिर से। ए बी डिसजॉइंट है, ए बी सी है, तीन इवेंट्स है, ए बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब है कि कुछ कॉमन नहीं है, और ए और सी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। इंटरसेक्शन को अलग अलग ले सकते हैं। ए सी इंडिपेंडेंट है, बी सी भी इंडिपेंडेंट है, तो बी सी को भी अलग अलग ले सकते हैं। आगे क्या दे दिया है, तो यार फिर से यही आ गया क्या, पी ऑफ ए को कुछ ले लो, अभी थोड़ा आसान हो जाएगा, एक्स ले लो। तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, पी ऑफ बी हो जाएगा 2x हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आपने को पता है तीन इवेंट है ना, तो तीनों का सम करोगे तो 1 आएगा। तो मतलब x प्लस 2x प्लस 4x, एक्स प्लस लिख ही देता हूँ, 7x इक्वल टू 1। तो x आ गया 1/7, मतलब p ऑफ a आ गया। अब a आ गया तो c भी आ जाएगा। तो p ऑफ b कितना हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, और ये 4/7 हो जाएगा। अरे बाप रे, नहीं आ रहा है आंसर क्या यार। अच्छा, ये लगाने के बाद पता चलेगा कितना आ रहा है। चलो, पी ऑफ सी, यहाँ से भी आना चाहिए था। चलो इसको भी लगाते हैं, क्या दे दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी। वैसे तो पी ऑफ सी यहीं से आ रहा है, पी ऑफ सी इक्वल टू 4 टाइम्स पी ऑफ ए। तो अगर 4 2 6 एक साथ 1/7 आ रहा है, तो ये 4/7 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। देखते हैं यहाँ से, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इक्वल टू 5 टाइम्स, अच्छा, माइनस पी ऑफ ए बी माइनस पी ऑफ बी सी माइनस पी ऑफ सी ए, और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो, अगर ए इंटरसेक्शन नल आ रहा है ना, तो इसमें अगर दो चार और भी ले लोगे वो भी नल ही आएगा, तो ये तो जीरो हो गया, और ए बी भी जीरो है, और बी और सी को अलग अलग लिख सकते हो। और ये दे दिया है किसके इक्वल, 5 टाइम्स पी ऑफ ए, ठीक है। तो ए को इधर 4 टाइम्स कर लेना। तो पी ऑफ सी चाहिए, पी ऑफ सी चाहिए, तो ये कितना हो रहा है, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं पहले।
पी ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं दिया है, इसके लिए हम ये ऐसा यू अप्लाई नहीं कर सकते बराबर। तो तीनों तीनों का यूनियन वन होगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है, तो इसके लिए ये वाला अप्लाई करना यहाँ सही नहीं होगा, इसीलिए ये वाला चल नहीं रहा इधर। ठीक है, हाँ एक्स में ले सकते हो। चलो इसको अब देखते हैं। तो ये एक्स है और ये पी ऑफ बी कितना है पी ऑफ बी 2x है और पी ऑफ सी 3x है, और ये तो जीरो ही है, हटा दो इसको। और ये बी सी 8x² और सी ए कितना हो जाएगा 4x², और बराबर 5x। ठीक है ना, 4 2 6 7, 7 में से 5 गया 2, 2x माइनस 12x² बराबर 0। 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेगा तो 1 माइनस 6x आएगा, तो या तो x 0 आ जाए, 0 तो लेना नहीं है, तो x आ जाएगा 1/6, तो c हो जाएगा 4 इंटू 1/6, तो 2/3 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं बोला है, तो इसके लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं, अगर बोला रहता तो ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसके इसमें यही था। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पूछा है, तो इसमें बिना कुछ बोले मैं लगा लेता हूँ, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। एक्स आई निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार आई निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये सब चाहिए अपने को मीन डेविएशन के लिए। अब देखो इसका मिड वैल्यू ले लो, 0 और 10 का मिड वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 15 25 और 35 हो जाएगा। और ये एफ कितना है, एफ है 10, एफ को थोड़ा ग्रीन में ले लेता हूँ। हाँ, एफ कितना है 10 20, और टोटल 100 दिया है ना, तो 40 20 60 10 70, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब एफ आई इंटू एक्स आई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, और 25 तिया 75, और ये 140 और 0 कितना आएगा 0, 5 5 10, 4 3 7 1 8, तो एक्स बार निकाल लो 2800 फॉर्मूला ऐसे आएगा, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, तो ये हो जाएगा 2800 अपॉन 100। ठीक है, माइनस करो अभी, तो 5 माइनस 28, 5 माइनस 28 कर लो, बराबर किया है कि नहीं, 0 के नीचे 0, 5 5 10, और अच्छा 4 3 7 3 10, एक अलाइनमेंट बराबर नहीं लग रहा है, एक बार और देख लेता है। 50 आ रहा है और 15 दूना 30, 300 आ रहा है, और 75 0 आ रहा है, और 140
और 0 आ रहा है। तो ये 0, 5 5 10 और 4 7 4 11 3 14 1 15 और ये 2, तो 2500 अपॉन 100, तो ये आ रहा है 25 आ रहा है। 25 से माइनस करो एक्स में, तो 5 माइनस 25, और मॉड है तो माइनस का टेंशन नहीं है, तो ये 20 आएगा, और 15 और 25 का डिफरेंस 10 आएगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये 10 आएगा। इसका यूज रोल नहीं है कुछ भी, इसका रोल देखो, तो 10 इंटू टू, 1 इंटू टू और डबल 0, और 2 इंटू वन, ये भी 2 200 ही आएगा, और 0 वाला 0 आ जाएगा, 40 400 आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा। तो मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन होता है एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एफ, ये आ जाएगा 800, और अपॉन 100 8 आ जाएगा। ठीक, और क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालना पड़ेगा, तो इंटू एक्स माइनस एक्स आई कर दो, तो ये 2 दूनी 4, 4000 और 2000, और फिर 0, और ये 4000, तो 4 4 8, 10,000, 10,000 आ रहा है ना। एच डी का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000, 4 0 आएगा, 10,000 बराबर, और ये 2 0 निकल जाएगा, 100 का रूट से बाहर आएगा 10। चलो ठीक कर लो अब। व्हाट इज द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन 8 आ रहा है, कहाँ गया भाई, 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन 10। ठीक है, इसके साथ अपना 120 क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे एकदम, जैसा एनडीए का हर साल आता है वैसा ही आया था, कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो इजी जब पेपर आएगा ना तो कट ऑफ भी बहुत थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ मुझे लगता है कि 70 to 80 रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इससे, अगर एनडीए 2 का 2025 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी थे उसमें, जो टाइम बहुत ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। 4 5 क्वेश्चन रहा होगा जो बहुत टाइम लिया होगा, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल एकदम, और पी वाई क्यू से रिलेटेड या एकदम वही का वही दे दिया है। तो इसमें आपको कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाएगा, मेरे हिसाब से तो 80 के आसपास मान के रखो। 80 से कम किया है तो कोई चांस ही नहीं है, 80 अबव ही होना चाहिए। अगर 80 से नीचे, अगर अपने 80 से नीचे आपका रॉन्ग राइट हो रहा है ना, तो चांस कम है। तो कट ऑफ मुझे लगता है कि 80 से कम नहीं रहेगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, सारे इजी क्वेश्चन थे, और पी वाई क्यू थे, एकदम सिंपल। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस, कंसेप्ट क्लियर है तो आप 1 मिनट के अंदर दो दो 4 5 क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो टाइम लिया होगा, नहीं तो बाकी क्वेश्चन अगर आप देखोगे एकदम सिंपल सिंपल है। और स्टैटिस्टिक्स में क्या रहता है ना, कि इसमें सोचना नहीं रहता है, कैलकुलेशन रहता है, कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, ये चाहिए अपने को, वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर रहे हो थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लिया करो, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक, मतलब मिस्टेक ही हो जाता है। तो ये आपका ये है। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो के लिए। और एनडीए अभी इतना इजी तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत स्पीड चाहिए, और एग्ज़ाम प्रेशर में ये सब सॉल्व करना और राइट ही होना होगा ऐसा गारंटी नहीं रहता है। तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अभी। तो अगर देना है, एनडीए दे रहा है, तो जैसा आईआईटी स्टूडेंट रहते हैं, चाहे नीट वाले स्टूडेंट रहते हैं, वैसा मेहनत तुम लोग को भी करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑनेस्टली किया तो निकल जाएगा, इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। आई होप सीखने को मिला होगा, बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। और एक कंसेप्ट और थोड़ा बता दूँ आपको, तो पहले का क्वेश्चन है, पहला है यस,
ठीक है, ये आप देखो, इसमें आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। देखो एक्स एक्सेस से पूछ रहे हैं ना, एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस, तो इसमें आप लगा देना ये tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी ले लेना। ठीक है, ए बाई बी ले लेना। और एंगल मेड बाई वाई एक्सिस से पूछे ना, तो इसका उल्टा ले लेना, tan थीटा इक्वल टू मॉड बी बाई ए ले लेना। मॉड बी बाई ए लोगे तो आपका आ जाएगा। तो ये भी याद रखो, ये कंसेप्ट याद रखो कि एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस से पूछ रहा है कि लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो मॉड ले लेना, ए बाई बी ले लेना। और वाई एक्सिस से पूछे तो मॉड बी बाई ए ले लेना, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता था। क्योंकि रूट थ्री बाई वन करोगे तो रूट tan थीटा रूट 3 आएगा और थीटा 60 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैंने ये एक्सप्लेन भी किया है कि आपको अगर कुछ भी थोड़ा सा आइडिया है तो भी आप निकाल सकते हो। चलो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।